हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज फिर से न्यू टारगेट एकेडमी के चैनल पर। और मैं लेकर आया हूं सेकंड पार्ट प्रतिशत का। फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूं, उसमें मैंने 15 पैटर्न करवाए थे और 15 ही पैटर्न को आपने कर लिया होगा। अब हम चलते हैं 16वें पैटर्न के लिए। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं पैटर्न नंबर 16 के लिए। और बहुत ही आसान तरीके से मेरे द्वारा ये पैटर्न्स करवाए जा रहे हैं और अच्छे से आपको जो है समझ में भी आ रहे होंगे। तो निश्चित रूप से आपकी सफलता में कारगर साबित होंगे हमारे द्वारा पढ़ाए गए ये प्रतिशत के पैटर्न। एक बार आप हमसे पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले पैटर्न के लिए आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर का पैटर्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखो 16 नंबर का पैटर्न क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर आता है। यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो एबीसी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या। तो देखो साथियों, इसमें क्या करना है, ए लेना है, बी लेना और सी लेना है। ठीक है। अब उसने बोला कि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है। तो साथियों, इस वाले सवाल को जब अपन जमा देना तो फ्रंट से जाएंगे, यानी आगे से जाएंगे तो गलत हो जाएगा। आप पीछे से आइए। जैसे हमने सी को क्या मान लिया, 100। सी को क्या मान लेंगे साथियों, 100। फिर उसने बोला कि बी सी से 20% कम है, यानी पीछे की साइड से। तो ये 100 है तो इससे 20% कम कितना होगा, ये 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। मैंने आपको सिखाया था कि पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते तो वो कितना होता है साथियों, 10%। और 2 अंक लगाते वो कितना होता है, 1% होता है। ये प्रतिशत होता है साथियों। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे वो बोल रहा है कि ए बी से 40% अधिक हो, यानी ए किससे, बी से, इसका 40% निकालेंगे तो इसका 10% कितना होता है, 8। पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव तो कितना होगा, 8। तो 8 तो इसका 40, तो 10 10 10 10 4 बार तो कितना हो गया, 8 × 32। तो 32 इसमें जोड़ दो साथियों। तो 32 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 2 8 और 3 11, 112 हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको अनुपात में लेना है तो इसको काट लेंगे। ठीक है। कौन सी संख्या से कर सकता है, 4 से कट सकता है। 4 कम 4 4 दूना 8, कितना बचा, 3 4 8 32, 4 दूना 8, तो ये कट गया 20 बार और ये 4 से कट जाएगा साथियों कितना, तो हमारा अनुपात क्या आ गया, 28 20 25। कितना आ गया, 28 20 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 28 20 25। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिएगा पैटर्न नंबर 16 का दूसरा, पैटर्न नंबर 16 का दूसरा भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है साथियों। मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि एक पैटर्न के 3 सवाल मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल जो एक एक टाइप के 3 सवाल, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस मार के आगे बढ़ सकते हैं। यह बैच जो है साथियों 0 से हीरो बैच है। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। उसने बोला ए बी से 30% अधिक है तथा बी सी से 10% कम हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या। तो देखो साथियों, ए दे रखा, बी दे रखा और सी दे रखा। तो हम सी को क्या मान लें, 100। अब वो बोल रहा है कि बी सी से 10% कम है, यानी ये क्या हो जाएगा साथियों, 90। अब वो बोल रहा है ए बी से 30% अधिक है, मतलब इससे 30%, तो इसका 30% कितना होगा, 9 होता है। पीछे से एक अंक छोड़कर 10 बोलो तो 10% कितना होता है, 9 9 9 9 कितना हो गया, 27। तो 27 इसमें ऐड कर दीजिए, ये 7 आ गया, 9 2 11, 117 आ गया साथियों। कितना आ गया, 117। तो यहां पर हम किसी से संख्या से काटने की कोशिश करते तो 117 किसी से नहीं कट रहा, जबकि ये 2 से कट रहा है, 2 से, पर ये नहीं कट रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 117 90 और 100। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया साथियों, इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन आ गया। अब देखो यहां पर एक बढ़िया से क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको संख्या इंक्लूड कर दी है उसने। ठीक है। 16 का तीसरा, तो 16 का तीसरा देखिएगा, पैटर्न धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और अपने को बताते रहते हैं भैया इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ए का वेतन बी के वेतन का 35%, बी का वेतन सी के वेतन का 40% और तीनों का कुल वेतन 19,250 हो तो ए तथा बी के वेतन में कितना अंतर है। तो देखो साथियों, यहां देखते हैं ए बी और ये सी है। उसने बोला कि ए का वेतन बी के वेतन का 35%, तो इसको भी हम पीछे से आएंगे, यहां से जब आएंगे तो हमने एक व्यक्ति को क्या मान लिया, यानी सी को क्या मान लिया हमने, 100। तो सी को 100 मान लिया अपन ने, तो ये सी हो गया कितना, 100। तो बी का वेतन सी के वेतन का 40%, मतलब इसका 100 का 40% कितना आएगा, 40 ही आएगा साथियों। तो इसको अपन क्या मान लेंगे, 40। फिर क्या बोल रहा हूं, फिर उसने बोला था ए का वेतन बी के वेतन का 35%, मतलब बी के वेतन का 35, तो 40 का 35% निकाल लो। तो यहां से 0 0 कट गया, 5 के बाद 5 535, 2 से कट गया 4 बार, सॉरी 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, 7 दूनी 14। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 14। ओनली कितना रह गया हमारे पास, 14। ठीक है। और तीनों का कुल वेतन, तो ये तीनों का वेतन दिया। अब ये कट रहा तो इसको डिवाइड कर लेते हैं।
ये कट रहा है 2 से 7 बार, 2 से 20 बार, 2 से 50 बार। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे अपन, 50 60 70 और 7 डबल 7, तो 19,250 डिवाइडेड बाय डबल 7। अब देखो उसने क्या बोला, ए और बी के वेतन में अंतर, तो ए और बी के वेतन में कितना अंतर है, 13 का, तो 13 रख दे दिया यहाँ पर। अब देखो डिवाइड बाय करेंगे किससे, 11 से काटो, 11 से काटा कितने टाइम, 60 टाइम, 11 एकम 11, कितना बचा साथियों यहाँ पर, 8 बचा, ठीक है, 11 साथियों डबल 7 हो गया, ठीक है, अब कितना बचा, 5 बचा, तो 5 बचा तो 55 बार कट गया, ये इतनी बार कट गया। 7 से भी काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा, 3, 7 5 35, अब ये हो गया 0, 250 हो गया, 250 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे, तो 0, 13 5 65 के 5 कितना बचे, 6 26, 13 दूना 26 और 6 32 आ जाएगा, 3250 रुपए। कितना आ जाएगा साथियों इसका आंसर, 3250। जो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 13-16 नंबर के पैटर्न के तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो ए ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पैटर्न नंबर 17। तो 3 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं साथियों, आगे बढ़ जाएंगे हम पैटर्न नंबर 17 के लिए। अजय अपनी मासिक वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 27,000 रुपए शेष बचते हैं। तो बताइए अजय की मासिक आय क्या है। अब देखो साथियों, कोई भी चीज क्या होती है, 100%। क्या होती है, 100%। अब वो बोल रहा है कि अजय अपनी मासिक वेतन का 25% घर के किराए पर, तो 25% कहां पर ले गया, घर का किराया दिया, तो 25% घर के किराए पर, 5% गाय पर, खाद्यान्न पर, किस पर, खाद्यान्न पर। उसके बाद वो बोल रहा है 15% यात्रा पर, उसके बाद देखिए 10% कपड़ों पर, 10% कपड़ों पर, 10% गाय पे ले गया साथियों कपड़ों पर। उसके बाद 27,000 रुपए शेष बचते, कितने बच गए, 27,000 रुपए शेष बच गए, मतलब ये पूरा खर्च होने के बाद उसके पास कितने बच जाते, 27,000 रुपए शेष बच रहे। तो यहां देखो 100 में से 25 ये गया, 5 ये गया, 15 ये गया और 10 ये गया। तो यहां देखो 10 और 15 कितना हो गया, 25 25 25 50, 50 और 5 कितना हो गया, 55। तो 100 में से 55 लेस कर दो, क्योंकि 55 क्या हो गया, खर्च हो गया उसके पास। अब शेष कितना बचा उसके पास, 45। तो इधर शेष कितना बच गया साथियों, 45, ठीक है। तो 27,000 बटे 45 इंटू क्या मांगा उसने। अब देखो वो क्या बोल रहा है, अजय की मासिक आय क्या है, तो मासिक आय ये मानी थी, ये मासिक आय थी भाई। मासिक आय कितनी मानी थी, अपन ने मानी थी 100, तो 100 किसके बराबर, इसके, या इंटू में रख देंगे, काट ले, 9 3 27, 9 5 45, 5 से काटा कितनी बार, 6 बार, 2 0 2 2 0 1, कितना हो गया, 60,000। कितना आ गया साथियों, 60,000। तो इसका मतलब अजय की मासिक आय कितनी आएगी साथियों, 60,000। 60,000 इज राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मतलब पैटर्न नंबर 17 का दूसरा कह रहा है, एक कॉलेज में सभी छात्रों में से 12 छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र। तो देखो साथियों, कोई भी चीज क्या होती है, 100%। एक बार फिर से बताएंगे, कोई भी चीज 100%। 17 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी चीज क्या होती है, 100% होती है। अब क्या बोल रहा है कि एक कॉलेज में सभी छात्रों में से 12% की रुचि, तो 12% दिया उसने, 12% छात्रों की रुचि खेलों में, मतलब वो खेल खेलते होंगे। फिर उसके बाद बोल रहा हो 10% की रुचि गायन में गाना गाते होंगे। फिर उसके बाद बोल रहा हो कुल छात्रों के 3/4, मतलब ये कुल छात्र 100 का 3/4, तो 4 से कट के 25 बार, 25 या 75, ठीक है, 75 की रुचि नृत्य में, नाचना पसंद होगा नृत्य में। फिर उसके बाद उसने बोला कि नृत्य में, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। इसका मतलब जो शेष बच रहा है वो हमारे पास कितना बच रहा है, 15, ठीक है। अब यहां देखो इन सबको जोड़ लिया अपन, ठीक है, 12 10, ये देख, ये जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास 85, और ये जोड़ा तो हमारे पास 97, 12 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 97। अब 97 तो पहले कितना था 100, अब कितना हो गया साथियों 97, तो कितना कम रह गया हमारे पास, ओनली रह गया हमारे पास 3% का डिफरेंस। तो शेष कितना बचा था 15, तो ये शेष कितना है 15, ये 3% के बराबर, 15/3, तो 3 से कट जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा,
3 से घटा कितनी बार? 5 टाइम। तो हमारा जो आंसर आ गया साथियों वो कितना आ गया? 500। कितना हो जाएगा? 500 इज राइट आंसर। साथियों पैटर्न नंबर 17 का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बिल्कुल जो है चमचमाता हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराए पर, 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि वह 75 रुपए आयकर देने के बाद उसके पास 465 रुपए बचा हो तो उसकी आय कितनी है? तो देखो साथियों इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, देखो कोई भी चीज क्या होती है 100, ठीक है, कोई भी चीज क्या होती है 100, 25% खाने पर खर्च कर रहा, 25% खाने पर ले रहा, उसके बाद वो बोल रहा है कि 20% किराए पर, तो 20% किस पर लिया? किराए पर। उसके बाद उसने बोला 10% पढ़ाई पर, और फिर उसके बाद क्या करता है? 75 रुपए आयकर देता है, आयकर उसके द्वारा दिया जाता है। फिर उसके बाद कितने पैसे बच जाते हैं? 465 रुपए अभी उसके पास शेष बचे, तो उसकी आय क्या है? तो देखो साथियों ये खाने पर खर्च किया, ये किराए पर खर्च किया, ये पढ़ाई पर खर्च किया, अभी आयकर दिया तो ये रुपए में दिया उसने। तो एक काम करो, ये जो आयकर है ना इसको वापस दे दो उसको कि भैया आयकर नहीं चाहिए, तो जोड़ देंगे इसको। 5 10 के शून्य 7 14 हो गया, ये आ गया 5 54, तो ये कितना हो गया टोटल हमारे पास? 540। ये आयकर उसको वापस लौटा देते ना तो ये परसेंट के बराबर आ जाएगा, तो 100 में से इसको जोड़ लेते अपन, तो ये कितना आ गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 45 और ये 10 और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 55। तो 55 इससे माइनस हो जाएगा 100 से। क्यों 55 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये खाने पर खर्च हुआ, किराए पर खर्च हुआ, पढ़ाई पर खर्च हुआ, तो ये तीनों पर अलग अलग खर्च हो गया, तो टोटल हमारे पास 55 इससे माइनस कर दिया। तो ये अब बचा हुआ क्या है? जो शेष है उसके बराबर, तो शेष कितना बचा? 45। तो 45 किसके बराबर आएगा? इस 540 के। इंटू कितना लग जाएगा? 100 काटो, 5 से कट गया 5 में 45, ठीक है। और चाहे तो अपन इसको 9 से डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 5 45, 9 से कटा 9 6 54, ये 5 से कट जाएगा कितनी बार? 12 बार, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1200। उसकी आय कितनी है साथियों? 1200। कितनी आई अभी? 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पैटर्न नंबर 18, पैटर्न नंबर 18 का पहला क्वेश्चन। इसके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं 17 के, अब 18 का तीसरा, पैटर्न नंबर 18 का 18 का पहला। अनिल अपने वेतन का 10% मकान किराए पर खर्च करता है, शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 25% वो कपड़ों पर खर्च करता है। उसके पास अब 5400 रुपए बचे, उसका वेतन कितना है? तो देखो साथियों ये क्या बोल रहा है, जो पहला जो क्वेश्चन था ना 17 नंबर का पैटर्न, उसी का एक अगला पैटर्न है, ठीक है। वो सवाल और इस सवाल में अंतर है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ देखो इसमें क्या बोल रहा हूँ? शेष बोल रहा, कुल आय कितनी होती है? 100 में से कितना खर्च किया उसने खर्च किया 100 में से 10% मकान किराए पर, किराया, मकान का किराया दिया। फिर क्या बोला उसने बोला कि शेष का 20%, जो शेष बचा ना, शेष का है जो बचा हुआ उसके अंदर से, जैसे 100 में से 10 गए तो 90 बचेंगे ना उसमें से। अभी बताएंगे इसको कैसे करना है। 20% किस पे लिया? बच्चों की शिक्षा पर ले लिया। फिर उसके बाद कितना हो गया? शेष का 25% वो कपड़ों पर, यानी 25% किस पे ले गया? कपड़ों पर। फिर उसके बाद कितने बच गए? 5400 रुपए बच गए। कितने बच गए? 5400 रुपए शेष बचते हैं, ठीक है। तो उसका मासिक वेतन कितना है? 5400 रुपए बचे तो उसका मासिक वेतन कितना? देखो साथियों इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको जमा, ठीक है। ये जो 10% किस पे लिया? इस पर, तो यहाँ इसको जमा लिया 10 20, उसके बाद कितना है? 25, बराबर में कितना बच रहा है? 5400। इसको सबको हटा दो, शिक्षा पर खर्च किया, मकान पे खर्च किया, उससे कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। हमें डायरेक्टली देखना है ये खर्च हुआ, ये खर्च हुआ, ये खर्च हुआ, ठीक है। किसको बताना है हमको? कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइंड कर रहे हैं हम। अब ये देखो इसके बड़े में क्या लिख दिया? 100, 0 0 कट गया, ठीक है। इसके बड़े में लिख दो 100, फ्रैक्शन में ले लो 100, तो ये कट गया कितना बार? 2 एकम 2, 2 5 10, 1/5, ये कट गया 1/10, ये कट जाएगा कितना? 1/4, ज्यादा को लेकर। अब ये जो 5400 है, ठीक है, ये क्या बच रहा है अपने पास? शेष बच रहा है। तो यहाँ देखो अब ये जो अपने पास कितना शेष बच रहा है? 10, ये 10 था, तो 10 में से एक कम कर दिया तो कितना हो गया? 9/10। इसको देखिए अपन, ये कितना हो जाएगा? 5 में से एक कम कर दिया, कितना हो गया? 4/5। 4 में से एक कम कर दिया, कितना हो गया? 3/4 आ गया। बराबर में क्या बच रहा? 5400, ठीक है। और यहां मान लेंगे अपन x बढ़, यहां से इसको जो है बराबर के उधर लेके जाना, ठीक है। तो 5400 हो गया, ये 5400 हो गया। देखो अपन इस स्टेप को कम कर सकते हैं, अगले सवाल में इस स्टेप को मैं हटा दूंगा, ठीक है। ये स्टेप कम हो जाएगी, डायरेक्टली हम उसको करके ले आएंगे। फ्रैक्शन में चेंज किया, उसके बाद ये बटे में आएगा ना, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो उलट उलट हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली जैसे 9/10 आ रहा था तो हम क्या लिखते हैं? 9/10 को 10/9 लिखते हैं इस साइड। तो वही चीज अपन कर रहे हैं अभी, और पहली स्टेप में आपको मैंने समझा दिया। ये कितना आ गया? 10/9, ठीक है। उल्टा होगा तो कितना आ जाएगा?
5/4, उधर जाके उल्टा होगा तो कितना आ जाएगा 4/3। ये 4 से 4 कट रहा था इस साइड पर, मैंने नहीं काटा उसको क्योंकि हमें ये स्टेप जमाना ही नहीं है ना, हम तो ये समझने के लिए जमाएगी इस सवाल में, क्योंकि 3 सवाल आएंगे ऐसे, तो 3 में आप 2 में फिर अपन कर लेंगे। तो पहला तो समझे क्या क्या कैसा है। अब देखो ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया 9 से कट गया, 9 एकम 9, 9 छंग 54, कितना हो गया 600। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 200। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 5 5 दूनी 10, 2 0 तो ये 1 0 ही, तो कितना आ गया हमारे पास 10,000। कितना आंसर आ जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा 10,000, यानी उसकी जो आय है ना वो कितनी है 10,000 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो 18 का दूसरा, अब देखो उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने थोड़ा तरीका लगाया, सेकंड में हमको शॉर्ट लेना है। तो देखो दूसरा, राम अपनी मासिक आय का 20%, ठीक है, मासिक आय का 20% घरेलू जरूरतों पर। अब यार घरेलू जरूरत पे करे कहीं भी करे उससे मतलब नहीं, हम तो देखो 20% खर्च हो गया ना, तो 20%, फिर उसके बोला 15% किताबों पर, ठीक है भाई, फिर उसके बाद बोला 30% कपड़ों पर, ठीक है भाई। अब कितना बचा उसके पास, अब पूरी गणना करने के बाद उसके पास 9,520 रुपए बचते। कितना हो गया 9,520। तो ये 9,520 रुपए का संचय हुआ, तो उसकी मासिक आय क्या है। अब देखो इसको फ्रैक्शन में लो, कितना हो गया 20 का 20, 20 इसको फ्रैक्शन में लो, कितना हो गया 25 का 5 कट गया, 3 बार 5 कट गया 20 बार, इसको फ्रैक्शन में लो, कितना हो गया 0 0 कट गया, कितना हो गया 3/10। अब देखो ये 9,520 रुपए, 9,520, यहाँ देखो ये जो 4 5 है, 5 में से 1 कम कर दो क्योंकि ये कम हो रहा है, शेष का बोल रहा है, तो 5 में से 1 कम कर दिया, कितना हो गया 4/5, तो इसको उल्टा लिखेंगे उस साइड 5/4। यहाँ देखो 3 में से 20 कम हो गए, तो कितना हो गया 17/20, तो 17/20 को उल्टा लिखेंगे इस साइड 20/17, क्योंकि उधर जाके उलट उलट होता है। अब ये 3 में से कट गया तो 10, 7/10 उल्टा लिखो 10/7, काट लो बस, ये कट रहा है, ठीक है 7 से काट ले इसको, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 के 21, 7 5 35, 7 6 42, ये कट गया, ठीक है। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 4 16। अब ये देखो 17 दूना 34, कितना आसान हो गया, 2 बार कट गया, 5 दूना 10, 10 का मल्टीप्लाई इससे 2 से, तो ये 20 हो 200 हो गया, और 1 0 ही, ठीक है, और 1 0 यहां से बच रही थी, सॉरी, ये आ गया आपके पास 20,000। कितना आ जाएगा 20,000, क्योंकि 17 दूना 34 हुआ तो 20 बचा था, 20 20 20 इनका इंटू हो गया, इसका 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 इसका, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया साथी 20,000। कितना आंसर है क्या 20,000। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। तो 18 का तीसरा क्या बोल रहा है, राकेश अपने वेतन का 15% सूदी निवेश खाते में जमा करता है और शेष के 30% वो किराए पर खर्च करता है। यदि हाथ में उसके पास 2380 रुपए हैं, यानी 2,380 रुपए, तो नगद वेतन कितना है, ठीक है, उसका नगद वेतन कितना है। तो देखो अब राकेश क्या कर रहा, एक तो 15% खर्च कर रहा, कितना कर रहा साथी 15% खर्च कर रहा, वो कहां कर रहा है उसको मतलब नहीं मुझे, ठीक है 30% क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके पास कितना बच रहा है, इतना बच रहा है 2,380 रुपए, ठीक है, कितना बच रहा है 2,380 रुपए। अब देखो इसको फ्रैक्शन में ले लें, कितना आ गया 3 बार, कितना आ गया 20 बार, इसको फ्रैक्शन में ले लो, कितना आ गया 3/10, ठीक है, ये 3/10 आ गया। अब यहां पर 2380 है, इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 17/20, कितना हो जाएगा 17/20, तो ये उल्टा हो जाएगा ना इधर 20/17, इसको ले जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7/10, तो ये उल्टा हो जाएगा ना 10/7, काटो, ठीक है 17 से काट दे, 17 एकम 17, एक बार में काटा, कितना बचा 3 6 बचे ना, तो 17 4 62, ये आ गया। अब देखो 7 एकम 7 साधु नहीं 14, यानी कितना हो गया 20 का गुणा 20 से 2 से 2 दूनी 4, 1 0 2 0 3 0, कितना आया हमारे पास आंसर कितना हो गया साथी 4,000। कितना आंसर आएगा 4,000, उसकी मासिक आय क्या 4,000, 4,000 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18, पैटर्न नंबर 18 का चौथा। तो एक चौथा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, हर क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, पर एक और देख लीजिए 18 का चौथा। तो देखो साथियों क्या बोलता है, गोविंद अपनी आय का 20%, तो ये 20% दे रखा, ठीक है, LIC में जमा करता है, शेष का 40% भोजन एवं बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, वो प्रति माह 480 रुपए बचाता है। कितना बचाता है 480 रुपए उसको द्वारा बचाया जा रहा है। इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, कितना हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, उल्टा लिखेंगे 480 माइनस करो, कितना हो गया 4, तो ये उल्टा लिखा है, ये 4/5 आया ना, उल्टा लिखाएगा 5/4, ये माइनस करो, कितना हो गया 3/5 आया ना, तो ये लिखाएगा 5/3 आ गया। अब देखो ये कटेगा तो काट दे, 3 चौक 12, 12 से कटा 12, 12 से 48, 4 बार कटा, ये 0 बचे 25 25 चौक 100, तो ये 1 0 बच जाएगी, तो कितना हो गया 1,000।
इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा सभी? चौथे नंबर का क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? 1000। जो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है? दूसरा, ऑप्शन नंबर 2। तो पैटर्न नंबर 19 चलेंगे हम। कितना? पैटर्न नंबर 19। तो पैटर्न नंबर 19 देखिएगा एक बार और आ जाओ साथियों। 19 चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में। तो देखो पैटर्न नंबर कौन सा है? 19। वो बोल रहा है चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी घोल में गर्म करके 5 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है। शेष बचे घोल में चीनी की प्रतिशत का। ठीक है, अब देखो चीनी और पानी का कितना लीटर घोल है? 25। कितना परसेंट है? 20%। कितना उड़ा रहा? 5 लीटर। 5 लीटर क्या कर रहा है? वाष्पित कर रहा है। वाष्पित करने का मतलब समझ दो, निकाल रहा, मतलब उसमें से गर्म कर दिया ना, गर्म करके पानी उड़ जाएगा। तो देखो साथियों, अगर वो निकालता है यानी उड़ाता है तो माइनस, और लाता है जोड़ता है ना तो प्लस। तो कुछ नहीं करना। देखो इसके अंदर ये 25 दिया था, तो 25 इंटू कितना हो गया? 20 बटे में ये 25, ये जो लीटर है ये भी लीटर था, तो इस लीटर को इससे माइनस कर दो, कितना हो गया? 20। तो 20 से 20 कट गया, आंसर कितना हो गया? 25%। बस दैट्स ऑल। इतना सा आंसर था, कुछ नहीं है इसके अंदर। सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 0 to हीरो बैच में आप पढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से सिलेक्शंस के लिए आप तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। 19 का पहला हो गया, 19 का दूसरा। तो दूसरा देखो, चीनी और पानी के 45 लीटर घोल में 20% चीनी है। तो दूसरा देख लेते हैं, चीनी और पानी के 45 लीटर घोल में 20% चीनी है। कितना है? 20% चीनी है और 45 लीटर घोल है। 5 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है। कितना दे रहा है? 5 लीटर। तो यहां देखो 45 इंटू 20, यहां से इसको माइनस कर दो, कितना हो गया? 40। ये काट दो, कितना हो गया? 2 से काट दो, कितना हो गया? 22.5। तो आंसर कितना हो गया साथियों? 22.5। 22.5 इज राइट आंसर। आ रहा समझ? तो बिल्कुल यहां पर कुछ नहीं करना, 5 लीटर उड़ाना है, 40 बटे में आना है, 20 दूना 40, ये कट के आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया साथी? 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। 19 का 3 आ जाइए। 7% लवण, यदि 7% लवण वाले 18 लीटर घोल को उबालकर 6 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत। तो देखो 7 ठीक है इंटू 18, डायरेक्टली लिख दूं, समझ आ गया होगा आपको। 6 लीटर पानी वाष्पित, तो 18 में 6 गएगी तो 12 काटो, 6 कम 6 6 दूनी 12, ये 9 बार कट गया। ठीक है, कितना हो गया? 6 लीटर पानी वाष्पित कर दिया। अब ये 6 कम 6 6 3 12, 6 3 18, 7 के 21, ये हटा दूं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये माइनस कर दो। 7 के कितना हो गया? 21, तो 21 बटे 2, और 21 बटे 2 का मतलब कितना हो गया? 10.5। कितना आंसर आ जाएगा साथी? 10.5। 10.5 इज राइट आंसर। इसके बाद कुछ होमवर्क आपके लिए लगा दिए गए हमारे कैमरामैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? 20। तो देखना भाई 20 क्या बोलेगा? देखो पैटर्न नंबर 20 का पहला, तो देखो नमक और पानी का 18 लीटर घोल में, क्या बोल रहा है? नमक और पानी का 18 लीटर घोल में 12% नमक है। 12% नमक है, इस घोल में से 6 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। तो क्या कर रहा हूं? 6 लीटर पानी और मिला दिया, ये लीटर है। तो साथियों मिलाता है ना तो जोड़ देंगे, लीटर अगर मिला रहा है ना तो जोड़ देंगे। तो 18 और 6 कितना हो गया? 24। ठीक है, और ये तो ऊपर था, ये 18 इंटू 12 तो लिखना ही है, काट दो 12 का 12, पार दो 24, और ये इससे कट गया तो कितना हो गया? 9%। मैंने कहा था उड़ाता है तो माइनस होगा और जोड़ता है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो गया, 9% हो गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो ये पहला कंप्लीट है आपका, दूसरा देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा नमक और पानी के 12 लीटर घोल में कितना? 12 लीटर घोल में 36% नमक है। 36% नमक है, इस घोल में यदि 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो कितना मिला रहा हो? 6 लीटर। तो पहले कितना था? 36 लीटर, 36% था, 12 लीटर था, तो अब कितना हो जाएगा? 18। तो हम क्या करेंगे? 12 इंटू 36 और ये 6 जुड़ जाएगा, मिलाता है तो जोड़ दिया, 18 दूना 36, और ये हो गया तो कितना हो गया? 24%। तो साथियों कितना आंसर आ गया हमारे पास? 24% इज राइट आंसर। 24%। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, पैटर्न नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? देखो आसान से समझ आ रहा हूं, बिल्कुल आसान टॉपिक था ये, तो पैटर्न बिल्कुल आसान था। तीसरा तो देखो 4%, 12 लीटर कितना देगा? 4% 12 लीटर, घोल में 4 लीटर पानी डाल दे, कितना डाल दे? 4 लीटर पानी और डाल दिया जाता। ठीक है, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत, तो अब देखो यहाँ पर 4% है, 12 है, तो 4 लीटर और डाल रहा तो वो जुड़ जाएगा। तो 4 इंटू 12, 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 16। तो 4 चौक 16, 4 से कट गया कितना हो गया? 3%। ये आसान सा पैटर्न नंबर 20 के तीनों क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए। अगला देखेंगे पैटर्न नंबर 21। किसी महीने के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15 बटे 64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है? अब देखो भिन्न की बात हो रही है, तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। अंश का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला, और हर का मतलब क्या होता है? नीचे वाला। अब कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100 होती है, तो अंश भी 100 होगा
और हर भी अंडरडॉग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं हम ईश्वर मात्र के अंश है, तो ईश्वर मात्र का अंश का मतलब समझ लो ऊपर वाले के अंश है, तो अंश का जाएगा हमेशा ऊपर, और हल का चलता है जमीन पर, तो ये नीचे आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 100 हो गया और ये भी 100 हो गया, दोनों को 100 मान लिया हमने। अब वो बोल रहा है जैसा बोलता जाएगा वैसा करिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको बोला 10% वृद्धि कर दो अंश में, तो कोई भी चीज 100 होती है 10% वृद्धि, फिर बोल रहा है हर को 12% कम कर दो, ठीक है, तो कितना मिलेगा अपन को 15/64, तो 15/64 आपके पास आ गया। अब वो बोल रहा है कि इसको सोल्व करिए। अब देखो इसको ले लिया, कितना हो गया, अब देखो 15/64 है ना, तो डायरेक्टली क्या होगा, ये हो जाएगा 110, बराबर लिख दो 110। अब देखो ये कितना हो गया, माइनस करो 88, ये आ गया x/y लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। मैंने कहा था फर्स्ट पैटर्न थोड़ा सा संभल के, दूसरे पैटर्न दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा ना, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और तरीका सिंपल करेंगे, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम ऐड कर रहे हैं साथियों, उसके लिए हमको तरीका वो चाहिए जिसमें आपका सिंपल तरीके से बने, ना कि लॉन्ग मेथड से आप जाते रहे, बिल्कुल सिंपल सिंपल। तो देखिएगा ये लॉन्ग जा रहा हूं मैं, इसमें पहले पैटर्न में मैं लॉन्ग इसलिए जाता हूं ताकि आपको समझ रहे कि आगे मैंने क्या किया है, ठीक है। फर्स्ट में थोड़ा सा लॉन्ग, सेकंड में उसको शॉर्ट कर देंगे। अब ये x/y अब बराबर तो उधर जाएगा, तो कितना हो गया 15/64, और ये कितना हो गया 88/11, क्योंकि नीचे की संख्या उलट उलट होकर उधर जाएगी, काटो 11 8, ये 10 बार कट गया, ठीक है, ये कट जाएगा ना, ये कट गया तो 8 8 64, अब ये 5 से कट गया, 5 से 3 बार, और ये 5 से 2 बार, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, तो ये आंसर कितना हो गया 3/16। कितना आंसर आ गया 3/16, कितना आंसर आ गया साथी 3/16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 3/16 जो आपका ऑप्शन शो कर रहा है ना, वो है चौथा। अगला देखो 21 का दूसरा क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा, देखो आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो देखो अब अंश का मतलब क्या है, वही वाली बात है, ऊपर वाला, हर का मतलब क्या है नीचे वाला। अब वो बोल रहा है कि अंश में क्या करें 15% वृद्धि, फिर हर में क्या करें 8% कमी, तो कितना प्राप्त होता है 15/16 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 15/16 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है, तो देखो यहां से डायरेक्टली क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये 15/16 लिख दो पहले तो, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे 15 जोड़ो 115 हो गया, सॉरी यहां पर इसको माइनस कर दो, कितना हो गया 12, काटो इसको, परसेंट से परसेंट कट गया, क्यों इस साइड को नहीं लिखा, क्योंकि इस साइड कितने बराबर को उधर जाके वापस उलट पुलट कर दे, मतलब क्या आ रहा, तो इसको डायरेक्टली उल्टा लिखो उधर जाके, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में छोड़ चल रहा है। 23 5 115, 5 से 5 15, 4 चौक 16, कितना होगा साथी 3/4। कितना आंसर आएगा आपकी स्क्रीन पर 3/4 इज राइट आंसर, 3/4। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, 3/4 ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, तीसरा। 21 का 3 देखो, 21 का 3 देखें, किसी बिंदु अंश में 25% वृद्धि करें तथा इसके हर को दुगना करने पर 5/9 प्राप्त होता है, वो बिंदु क्या है। तो तीसरा देखो, किसी बिंदु अंश में 25% वृद्धि करें, अंश का मतलब क्या है ऊपर वाला, 25% वृद्धि करें, तो हर में क्या करेगा, हर में वो बोल रहा है कि दुगना कर दो, हर को दुगना कर दो, यानी 100 का तो 100 का डबल कितना हो जाएगा 200, कितना प्राप्त होता 5/9। तो पहले ही हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे, ये 5/9 लिख दिया मैंने। अब यार देखो ये 100 और 25 कितना हो जाएगा 125, तो ये ऊपर की जगह क्या लिखाएगा नीचे, यहां से डबल कर दो, कितना हो गया 200, कितना हो जाएगा 200, क्योंकि ये 100 तो रहेगा इसी ना, 100 का डबल कितना हो गया 200, काटो 25 8 200, 25 5 ये कट गया, 5 से 5 कट गया 8/9। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इससे सिंपल नहीं मिलेगा साथियों, कम से कम इतना करना पड़ेगा। देखिए इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट ही काट देंगे। अगला क्वेश्चन लिखो, पैटर्न नंबर अगला 22। इसके लिए कुछ 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल रहे हैं ना, 21 के 3 के लिए, 21 वाले पैटर्न के लिए आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क मिल रहे हैं। पैटर्न नंबर 22, तो देखो पैटर्न नंबर 22 क्या बोलता है, देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 48% मत दी। एक चुनाव में क्या थे 2 उम्मीदवार थे, तो चुनाव जो लड़ा जाता ना, वो जो रहते हैं उसके वोट, ये कुल वोट होते हैं 100, कुल वोट कितने 100। एक व्यक्ति हारेगा और एक व्यक्ति जीता, तो एक व्यक्ति हारता है साथी और एक व्यक्ति क्या होता है जीत जाता है, तो एक व्यक्ति हारेगा एक व्यक्ति जीतेगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि एक बाप के 2 बेटे होते हैं, ऐसा मान लें, तो उसकी जो संपत्ति है 100% है, तो 50% इसको मिलेगा और 50% इसको मिलेगा। पर हुआ क्या कि ये 50% तो कोई हारेगा ना जीतेगा, तो होता क्या है एक कम ले जाता है। अगर ये 48 ले गया तो ऑब्वियसली ये कितना ले जाएगा 52, क्योंकि इसके जो 2 कम पड़ेंगे ना वो ले जाएगा।
तो इसके दो कम पड़े तो अंतर कितने का आएगा, 4 का। अगर बाय द वे ये 46 ले जाना तो कितना कम हुआ, 50 से 4, तो अंतर कितने का आएगा, ये कितना ज्यादा ले जाएगा, 50 से 54। इसका मतलब ये 4 कम ले गया तो डबल अंतर आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से सोचना है। डायरेक्ट इसको 48 को या 46 को इससे घटाने नहीं जाएंगे, टाइम लगेगा, तो आप ऐसे सोच के ला सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, तो कुल वोट कितने होते हैं, 100%। एक जीतता और एक हारता है, तो एक जीता और एक क्या हुआ, हारा। तो एक जीतेगा और एक हारेगा। तो वो बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, है ना, हारने वाले ने कितना लिया, 48%। तो जीतने वाला कितना ले जाएगा, ऑब्वियसली ये हारा और ये जीता तो ये 52 ले जाएगा। तो यहां देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये 2 कम ले गया तो 4 का अंतर। वो कितने मतों से हारा, 160 से, तो ये हारा हो 160 मतों से। तो 160 किसके बराबर, इस 4 के, तो 4 ले ले। इधर हारा तो परसेंट में कितने, अंकों में हारा, वो वोट में हारा 160 से, प्रतिशत में हारा कितने से, तो हारा बराबर हारा। तो 160 बटे 4 इंटू 100 काट लो, 4 से कट गया 4 चौक 16, कितना हो गया 0, तो ये आ गया 4000। कुल वोटर की संख्या कितनी होगी साथी, 4000। कितना आंसर आ गया, 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक चुनाव में क्या था, 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 46 ले गया, तो हारा कितने, 46 ले गया, 46% मत प्राप्त किया, तथा वो 480 मतों चुनाव हार गया। कुल मतों की संख्या हारा कितने से, 480 से हारा। तो यहां देखो ये कितना ले गया, 46, तो ऑब्वियसली 4 ज्यादा ले गया, 54। इन दोनों के बीच का अंतर 8 का, क्योंकि इसके पास अगर 4 कम है 50 से, तो इसके पास 4 ज्यादा होगा। ये इससे माइनस करने की आवश्यकता नहीं। तो ये किसके बराबर है, हारा बराबर हारा 8% भी, तो 480 बटे 8 इंटू कितना हो गया 100। कुल मत मांगे ना, तो ये आएगी। अगर वो हारने वाले को मांगता तो 46 रख देता, जीतने वाले की मांगता तो 54 रख देता। 8 6 48 कितना हो गया, 1 2 3 0 यानी 6000। कितना वोट आ गया सभी, 6000। अगला वोट, अगला देखो आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। पैटर्न नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहां पर साथियों क्वेश्चन देखने में थोड़ा डेंजर लग रहा है, पर है कुछ नहीं, परसेंटेज दिया इसलिए घबरा गया। 2 उम्मीदवार ए तथा बी के एक इलेक्शन में ए बी से 2000 वोटों से हार जाता है, तो यानी ए हारा किससे, बी से, कितने वोटों से, 2000 से हारा। तो ए बी से क्या करता है, 2000 वोटों से हार जाता है। ठीक है, बी ए से 20% अधिक वोट प्राप्त करके जीत जाता है। कुल वोटों की संख्या, अब देखो ये ए दे रहा और ये बी दे रहा, ए को मान लो 100 और बी जीत रहा है यानी 20% ज्यादा, यानी 100 से 20 ज्यादा, कितना हो गया 120। तो कुल वोट कितना हो गया, 100 तो ये और 120 ये, तो कुल वोट अपन कितना मान लेंगे, 220। कितना मान लेंगे, 220। तो अब यहां देखो ये सारे परसेंटेज में आ गए। ये हार जीत का अंतर कितना आ रहा, ये हारा था, इनके बीच का अंतर आ रहा 2000, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा, ये परसेंटेज है भाई। और कुल वोट कितने हो गए, ये रहे कुल वोट, कुल मत, तो ये कुल मत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से इसको देख लो, ये कितने का अंतर है, 20 का। तो 2000 बटे 20 इंटू कितना हो गया, 2000 बटे 20 इंटू 100 नहीं लिख सकते, ये वाला कुल मत माने, तो ये हो गया 220। दो ये कट गया 20 से, कितना हो गया, ये 100 आ गया, 100 का मल्टीप्लाई से कर दे तो कितना आ गया हमारे पास, 22000। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई साथियों, कुल मतों की संख्या आ गई 22000। तो 22000 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये 22 पैटर्न तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद मैं दोबारा से लौट के आ रहा हूं थोड़ी देर के बाद में, है ना, ब्रेक के बाद चाय वाय पी लेते। अब देखिएगा 23वां पैटर्न क्या बोलता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है साथियों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 6000 है। यदि हारने वाले उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किए हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने मतों से जीत हासिल की है। तो देखो साथियों ये पैटर्न नंबर 23 का कौन सा सवाल है, फर्स्ट सवाल है। तो यहां देखिएगा, अब उसने देखा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अगर कोई भी बात करें तो कुल मतदाता कितने होते हैं, ये कुल मतदाता, तो कुल मतदाता की बात करते हैं तो 100% होते हैं। क्या होते हैं साथियों, कुल मतदाता क्या होते हैं, 100% होते हैं। अब वो बोल रहा है कि इसमें से एक हारेगा और एक जीता है, तो एक हारा और एक जीता, तो जीतने वाला और हारने वाला, तो एक जीतेगा और एक हारेगा तभी तो चुनाव होंगे। तो उसने बोला कि कुल मतदाताओं की संख्या अगर देखी जाए तो 6000 है, तो ये 100 के बराबर हो गया। अब हारने वाला कितना लेगा साथी, हारने वाले क्या 48%, तो जीतने वाला ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको कि 50-50 दोनों के पास होता है। अगर इसका 2 कम है तो वो कौन लेके आवा, ये, तो ऑब्वियसली जीतने वाला कितना ले गया 52%। कितना ले गया 52% जीतने वाला लेके गया। हारने वाला कितना ले गया 48%। वो बोल रहा है कि तो दूसरा उम्मीदवार कितने मतों से जीता, तो दूसरा उम्मीदवार कितने मतों से जीता, तो यहां से निकाल लेते हैं कि सेकंड उम्मीदवार कितने मतों से जीता, इन दोनों के बीच का अंतर।
ये हार जीत का अंतर होता है साथियों। तो वो क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ 4 स्थान दिए, क्या ये 4 स्थान, एक जीतने वाले का, एक हारने वाले का, एक कुल मतदाता और एक हार और जीत का अंतर जो बोल रहा है वो, ठीक है। तो आप ये देखिएगा जो संख्या है ना, संख्या, वो संख्या क्या दी है, उसने दिया कुल मतदाता, तो कुल मतदाता क्या हो गए 100 के बराबर। अगर वो बोलता 6000 हारने वालों को मिले तो ये 48 के बराबर। अगर वो बोलता कि जीतने वालों को 6000 मिले तो वो 52 के बराबर। और अगर वो बोलता हार और जीत का अंतर तो ये 4 के बराबर। तो फिलहाल ये जो 6000 दिए हैं वो किसके बराबर है, तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि 6000 किसके बराबर है, तो 6000 किसके बराबर साथी, इस 100 के बराबर। तो 6000 बटे 100। अब मांगा क्या उसने कि कितने मतों से जीता, तो हार जीत का अंतर कितना साथी, हार जीत का अंतर आएगा 4%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो कितना हो गया 6 24 यानी 240। कितना आ जाएगा साथी 240। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 240। 23 का पहला क्वेश्चन जिसका आंसर कितना हो गया 240। हार जीत का अंतर कितना आ गया 240। तो आपको केवल इतनी सी चीजें याद रखना है कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखो पैटर्न नंबर 23 का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो क्या बोलता है वो देखो। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 8000 है, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी 8000, ठीक है। फिर वो बोल रहा है यदि हारने वाले उम्मीदवार ने 45% मत प्राप्त किए यानी 45, तो ऑब्वियसली 50 में से 45 इसको मिले, ठीक है। तो एक बाप के 2 बेटा था ना, ऐसे उदाहरण दिया था मैंने, इसका जो पैटर्न निकला था उसमें, तो अगर ये 50 था तो 45 ही मिला, तो यहाँ जीतने वाले को कितना मिल गया 55। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 10 आ गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 10। अब अपन को क्या मांगा है, जीतने वाले का हारने वाले का ये अंतर। तो उसने बोला है कि तो दूसरा उम्मीदवार कितने मतों से जीता, तो जीता का मतलब क्या अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना गया। अब पहले तो ये 8000 किसके बराबर है, तो 8000 100 के बराबर कुल मत है वो। अब मांगा क्या उसने 1 2 3, इन तीनों में से कोई भी मांग सकता है। अगर हारने वाले के मांगता 45, जीतने वाले के मांगता तो 55, तो 10 रख दिया, 0 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया। तो हार जीत का जो अंतर है ना साथियों, हार जीत का अंतर कितना आ गया हमारे पास, हार जीत का जो अंतर है वो हमारा अंतर पहुंच गया कितना 800 रुपए। कितना आ गया 800 रुपए, हार जीत का अंतर 800। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार नहीं होगा, 2 ही रहेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 23 का तीसरा देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 3000 है, तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या हो गई 3000 है। यदि हारने वाले उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए, मतलब ये कितना ले गया 40, तो 50 में से 10 कम ले गया, तो ये कितना ले गया ऑब्वियसली इसके भी ले गया, ठीक है, तो ये 60 ले गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 20 का, तो ये अंतर है साथियों, कितना हो गया अंतर आ गया, कितना अंतर आ गया 20 का अंतर है। तो ये जो अंतर है ये मांगा, ये किसके बराबर है 3000 100 के बराबर, क्योंकि कुल मत है, अंतर ये रहा 20। 2 0 2 0 कट गया, इसका मल्टीप्लाई से कट दिया, 3 2 6, 1 0 3 1 0 कितना हो गया साथियों 600। कितना आ गया 600। वो 600 क्या आ जाएगा कि कितने मतों से हारा या जीता 600। तो अगला देखिएगा साथियों, पैटर्न नंबर कौन सा है मेरे पास में, पैटर्न नंबर 24। 23 के 3 क्वेश्चन, मैंने कहा था हर पैटर्न के आपको 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो 23 के 3 क्वेश्चन खत्म हुए, मेरा काम खत्म हुआ, अब आपका काम शुरू, ठीक है, लगातार आप क्वेश्चन करते रहे। पैटर्न नंबर 24 देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि हारने वाले उम्मीदवार ने, अब देखिए वो क्या दे रहा है, इस पर फोकस करना है आपको। तो ये देखो क्या होता है, कुल होते हैं, ये कुल मतदाता होते हैं, एक होता है जीता, ठीक है, और एक होता है हारा। तो एक हारने वाला होगा और एक जीतने वाला, तो वो जो संख्या दे रहा है ना वो किसके बराबर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है साथियों। तो बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि हारने वाले उम्मीदवार ने 900 मत प्राप्त किए, कितने 900 मत प्राप्त किए, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 55, तो कुल मतों का कितना लिया 55। तो अगर ये 55 ले गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली 50 में से 5 ज्यादा ले गया, तो ये 5 कम ले गया होगा, तो कितना ले जाए ये 45 ले गया होगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10। अब देखो ये अंतर दे रखा, ये जीता और हारा ये अंतर, और ये हार के मत दे रखे उसमें। अब देखो तो बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, तो जीतने वाले का पूछा ना उसने, संख्या बटे दिया इंटू मांगे गया, ये 900 किसके बराबर साथियों 45 के, तो 900 बटे 45 इंटू क्या आ रहा, जीतने वाले के बाद 55, तो 55 45 गुना 90, 2 बार कटा 0 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना हो गया 55 का डबल 110, और ये 0 वैसे वैसे कितना हो गया 1100। कुल मत कितने हो गए 1100, ठीक है, किसके जीतने वाले के 1100 मत उसने प्राप्त किए थे जीतने वाले ने। पिछली बार अंतर मांगा था तो हमने अंतर दिया था, इस बार उसने हारने वाले के मत दे रखे 45 बटे में रखा, क्योंकि इसके बराबर है, पहले कुल 100 के बराबर थे, 4000 8000 6000 जो भी दिए थे वो,
अब ये 45 90 के 900 के बराबर, तो 900 बड़े 45 इंटू मांगा क्या 55। आगे साथियों नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसके बाद जो दे रखा उसने, देखो आप पैटर्न नंबर 24 का दूसरा क्या बोला साथियों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि हारने वाले उम्मीदवार ने 1200 मत प्राप्त किए, ठीक है, जो हारा उसने कितने लिए 1200 मत प्राप्त किए, हारने वाले उम्मीदवार ने, ये कुल मत है 1200 मत प्राप्त किए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 60%, तो ये 60% लिया कुल मतों का 60% प्राप्त किया हो, तो बताइए जीतने वाले को कुल कितने मत मिले। तो जीतने वाले को अब जैसे ही जीता है तो ये 60 लाया, तो अब इसलिए 50 से 10 ज्यादा लाया, तो वो 10 कम लाया होगा यानी 40 लाया होगा। इन दोनों के बीच का अंतर वापिस 20% का, ठीक है, ये 20% का अंतर आया इनके पास में, तो हम क्या करेंगे, ये 20 किसके बराबर है, अंतर के बराबर, ये अंतर देगा। तो यहां देखो ये हारने वाले के मत है और ये हारने वाले के परसेंट में मत है, तो 1200 बटे कितना हो गया 40, और मांगा क्या है साथियों जीतने वाले के या हारने वाले के, जो भी है अंतर, हार और जीत का अंतर या कुल मत, इन 1 2 3 1 देगा ना, इसके बराबर है 1200, 1 2 और 3 तीन जगह से क्वेश्चन पूछ सकता हूं। उसने हमसे बोला है कि जीतने वाले के मत बताओ, तो जीतने वाला कितना लगे 60, उड़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 4 5 14 छत्री 12, 2 0 इसके पीछे हो गए, क्षेत्रीय 18, तो कितना हो गया साथियों 1800, कितना आ गया हमारे साथ में 1800 आंसर हो गया, क्लियर है। तो ये के 2 क्वेश्चन इसके जो 24 नंबर पैटर्न के देख, ठीक है, इसी टाइप से ये सवाल हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब आप चुनाव से हटके 25वां नंबर का पैटर्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए आप पैटर्न नंबर 25, इसके 2 ही क्वेश्चन काफी है, कर लेंगे आप ये सब। अगला देखो पैटर्न नंबर 25, अभी चुनाव में और पैटर्न होते हैं, ठीक है, आगे आएंगे अभी, और जब आपको लेवल बढ़ा के हम क्वेश्चन करवाएंगे। ये 0 टू हीरो बैच है, 0 से हीरो तक का सफर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल जो है नॉर्मल तरीके से हम उठाते हुए आगे चल रहे हैं, जैसे जैसे हम स्तर को छूते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा साथियों, ठीक है। आगे देखिए, तो 25 का पहला पैटर्न नंबर 25 का पहला, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 800 में 10 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, चाय का घटाव मूल्य क्या है। अब देखो मैंने आपसे बोला था कि पीछे से एक अंक छोड़कर 10 लगा दे, वो कितना प्रतिशत होता, तो साथियों वो प्रतिशत होता है 10, और पीछे से 2 लगा दे वो 1% होता, ठीक है, तो पीछे से एक अंक छोड़कर 10 लगाएंगे वो 10%, और 2 अंक छोड़ के लगाएंगे वो 1% होगा। तो यहां देखिएगा चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 800 रुपए में 10 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, चाय का घटाव मूल्य क्या है, तो यहां देखो 10 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, तो चाय का घटाव मूल्य निकाला, तो 800 रुपए का 10% बताओ कितना हो गया 80, 800 का 10% कितना हो गया 80, तो 80 रुपए में वो क्या कर रहा है, देखो कोई भी 800 पीछे से एक अंक छोड़ के 80, 0.0 कोई बात भी नहीं, मतलब 80 रुपए आपको वो वापिस दे रहा है, क्या कर रहा है 80 रुपए यदि वो आपको वापिस दे, तो 10 किलोग्राम चाहिए, कितनी चाहिए 10, तो 10 किलोग्राम चाहिए, तो 80 रुपए आपको वापिस दिया, और इधर चाय के रूप में कितना दिया उसने 10 केजी, इधर अगर देखे तो दिया, इधर दिया, तो 80 बटे कितना हो गया 10, काट लो इसको, कितना हो गया 8, कितना आंसर आएगा साथी 8 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, मतलब 1 किलो मूल्य का कितना बन रहा है 8 रुपए किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसके बाद वाले देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 900 में 10 किलो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, तो चाय के मूल्य में 10% कमी हो रही, एक व्यक्ति 900 में कितना खरीद रहा है साथी 900 रुपए में 10 केजी चाय अधिक खरीद सकता है, तो बताइए 900 का 10% 90, अब वो क्या खरीद रहा है 10 केजी, 90 में कितना खरीद रहा है तो 10 केजी, तो 90 बटे कितना हो गया 10, काट लो, ठीक है 9 रुपए किलो, कितना आ गया, कितना आ गया साथी 9 रुपए किलो, टोटल कितना आ जाएगा 9 रुपए किलो। अगला देखो चाय के मूल्य में 30% कमी होने का कारण, अब थोड़ा सा और बढ़ाया उसने कि 10 केजी की क्या दिया 30, तो पैटर्न नंबर 25 का तीसरा क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 30% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 400 में 30% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपए में कितने में 400 रुपए में 12 केजी, 400 रुपए में 12 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, चाय का घटाव मूल्य क्या है। अब देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना, इसको तो साइड में रखिए, पीछे से एक अंक छोड़कर 10 लगा वो कितना होता है 10%, तो 400 का 10% कितना हो गया साथी 40, तो हमें 30 चाहिए, तो क्या करेंगे 40 40 40 3 बार 120, तो 120 में वो कितना दे रहा है 12 केजी, तो 120 बटे 12 काटो कितना हो गया 10 रुपए किलो, कितना आ गया 10 रुपए किलो, कितना आंसर आएगा साथियों 10 रुपए किलो, उसका आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर का पैटर्न भी
पैटर्न नंबर 25 का तीसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम 26 नंबर के पैटर्न के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा पैटर्न नंबर 26 क्या बोलता है। देखो पैटर्न नंबर 26, ये रहा 26। क्या बोलेगा कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, तो पहले किसी संख्या को क्या किया, 10% कम कर दिया गया। कोई भी संख्या क्या होती है, 100 होती है, पहले इसको क्या कर दिया गया, 10% कम, यानी 90। देखो कैसे, पीछे से एक अंक छोड़ के 10 बोलो, 10%। तो 100 का 10% कितना होगा, 10। इसको 10 कम किया कितना होगा साथी, 90। ठीक है, 90 आ गया हमारे पास। अब फिर क्या बोल रहा हूं, कर दिया गया, इसके बाद उसे 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% बढ़ा दो, इसका 10 कितना होगा, 9। तो इसमें जोड़ दिया 90, 10 हो गया। तो इसमें 9 जोड़ दो, इसका 10% कितना होगा, 9 जोड़ दो, तो कितना हो गया हमारे पास, 99। यानी पहले क्या हुआ था, 10 बढ़ा था, और अभी थोड़ी देर बाद क्या हो गया, 9 कम हो गया। तो ये 1% कम ज्यादा हो गया, नहीं हो गया, यानी 1% का फायदा हो रहा। ठीक है, पर उसने क्या बोला हमसे कि इस टाइप से, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस टाइप से। फिर वो बोल रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है। अब देखो ये प्रारंभिक संख्या थी, ये अंतिम संख्या, तो ये कितना कम होगी, इससे 1% कम होगी। तो 1% किसके बराबर हो गया, 50 के। तो 50 बटे 1 इंटू कितना हो गया, 100। तो यहां ले ले, क्योंकि ये चाहिए प्रारंभिक संख्या, तो कितना हो गया हमारे पास, 5000। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया साथियों, 5000। 5000 इज राइट आंसर। कितना आंसर आ गया, 5000। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, उसके बाद ठीक है, तो पहले किसी संख्या को क्या कर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, उसके बाद उसे 10% बढ़ा दिया गया। दूसरा देखो इसी टाइप से उसको बनाया गया है एक और, कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, उसके बाद इसे 10% बढ़ा दिया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 80 कम है। तो 80 कम है, इसका मतलब क्या, तो पहले तो कम किया फिर बढ़ाया, तो 10% बढ़ा दिया, कितना हो गया, 99। इन दोनों के बीच अंतर कितना हो गया, इन दोनों के बीच जो अंतर आ रहा वो कितने का आ रहा, 1 का। ठीक है, तो 1 का आ रहा, तो 1% बराबर क्या, जो कम ज्यादा हुआ वो कितना हुआ, 80 रुपए। तो 80 बटे कितना हो गया, 1 इंटू कितना हो गया, 100, गुणा कर दो, कितना हो गया, 8000। कितना आंसर आएगा साथियों, 8000। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, पहले की संख्या को 20% कम कर दिया गया। अब देखो परसेंटेज चेंज कर दिया वापिस, 10 की जगह क्या लेके आ गए, 20। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले किसी संख्या को 20% कम कर दिया गया, उसके बाद उसे 20% बढ़ा दिया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 16 कम है। तो प्रारंभिक संख्या क्या है, देखो कोई भी चीज 100 होती है, पहले की संख्या को 20% बढ़ा दिया, फिर क्या किया, 20% कम कर दिया। तो देखो पहले 20 बढ़ा था, फिर 12 दूना 24, कितना कम हो गया, 24 कम हो गया। तो अभी बढ़ा था, तो 24 कम करे इससे, तो 96 हो जाएगा। अगर इसमें से डायरेक्ट हम कम करें, 20% बढ़ाया फिर 20% कम किया, तो इसका 20%, 12 दूना 24, 24 कम हो गया। इन दोनों के बीच अंतर आ गया, तो ये 24 है, पहले 20 बढ़ा था, अब कितना कम हो गया, 24। तो स्पष्ट अंतर कितना आ गया, 4 का। और ऐसे निकालो तो ऐसे भी आपको अंतर दिख रहा, 4 का। या तो आप इस टाइप से करके आ जाओ या इस टाइप से करके आ जाओ, दोनों में से एक टाइप आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, तो ये जो 16 रुपए कम ज्यादा हो रहे हैं वो किसके बराबर है, 4 के। 16 बटे 4 इंटू 100, काट लो, कितनी हो गई, 4 16, कितना हो गया, 400। नहीं आ रहा साथी, तो ये 400 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं परसेंटेज निकाल के। तो ये भी एक टाइप था 26 नंबर का, जो हमने सोल्व कर दिया आपके लिए। तो पैटर्न नंबर 27, ठीक है, क्या बोलता है, एक विद्यालय में लड़कों 800 लड़के, एक विद्यालय में क्या बोल रखा उसने, टोटल जो लड़के बता रखे कितने, 800 लड़के। इसमें से प्रत्येक लड़का क्रिकेट, कबड्डी अथवा दोनों गेम खेलता है। ठीक है, दोनों गेम खेलता है। यदि 75% लड़के क्रिकेट तथा 45% लड़के कबड्डी खेलते हो, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको बताया गया है कि कितने विद्यार्थी दोनों गेम खेलते हैं। तो देखिएगा साथियों, यहां पर जो बोल रहा है ना, केवल उस चीज को पकड़ना है आपको कि वो क्या बोल रहा है। एक विद्यालय में क्या है, 800 लड़के, टोटल कितने लड़के, 800। ठीक है, टोटल कितना बताया, 800 है आपके पास। वो भी बोल रहा है कि 800 लड़के, इनमें से प्रत्येक लड़का क्रिकेट, कबड्डी अथवा दोनों खेल खेलता है। या तो क्रिकेट खेलेगा या कबड्डी खेलेगा, या तो क्रिकेट खेलेगा या कबड्डी खेलेगा, या दोनों गेम खेलेगा। अब वो बोल रहा है कि 75% लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो कोई भी चीज 100 होती है, 100 में से क्या हो रहा, ये 100% ही है, 100% के बराबर है 800। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है कुल विद्यार्थी। तो 75% लड़के क्रिकेट, 75 क्या कर रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं ना, 100 में से ही मान लेते, 75% क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं।
इधर लिख देते, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे आप। क्रिकेट क्या कर रहे हैं 75, क्रिकेट खेलते हैं कितने 75। अब वो एक और लड़का का बोल रहा है, तो वो बोल रहा है कि 45% लड़के कबड्डी, कबड्डी 75% ये खेलते हैं, 45 कबड्डी खेलते हैं। तो मुझे बताओ अगर दोनों का योग कर दूं तो टोटल कितना हो गया 120। तो 100 से कितना ज्यादा जा रहा? कोई भी चीज क्या होती है 100 होती है, पर ये 100 से कितना ज्यादा चल गया साथियों? 20 ज्यादा चल गया। 100 से कितना ज्यादा चल गया? 20। तो 100 से 20 ज्यादा चल गया, इसका मतलब समझ रहे हो क्या? 20% लड़के ऐसे जो इधर भी जाते हैं और इधर भी, क्योंकि काउंटिंग कितनी थी 100 थी, 100 से 20 ऊपर क्यों गया? क्योंकि एक व्यक्ति को डबल गिना गया। जैसे ये एक था तो इसको मैंने एक और एक दो, तो इसको दो गिन लिया, तो ये 100 होने थे, पर ऐसे डबल डबल कितने गिना है? 20। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो 20% का। तो साथियों जो 800 है ना, इसका 20% निकालना आपको, तो 800 का 20% कितना होगा? 80 और 80 160 कितना हो जाएगा? 80 और 80 कितना हो जाएगा? 160। 10% कितना होगा? 80 80 दो बार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है साथियों, ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है वो, बस उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। 27 का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का दूसरा, तो देखो क्या बोलता है। एक विद्यालय में 900 लड़के, इसमें से प्रत्येक लड़का क्रिकेट अथवा कबड्डी अथवा दोनों गेम खेलता है। 95% लड़के क्रिकेट खेलता, 25% लड़के कबड्डी खेलते हो, तो कितने विद्यार्थी दोनों गेम खेलते? तो देखिएगा टोटल कितने लड़के? 900। ये कुल है भाई, कुल किसके बराबर होता है? 100 के। तो ये बोल रहा है 100 में से, है ना, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, मतलब खेलना सबको है, क्रिकेट अनिवार्य, क्रिकेट खेलते हैं, और ये कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन चल रहा है आपका। अब बोल रहा है 95% लड़के क्रिकेट खेलते हैं, और क्या बोला? 25% कबड्डी खेलते हैं। तो 25% कबड्डी खेलते हैं, इन दोनों को जोड़ दे कितना हो गया? 120। तो ये क्या हो गया? 100 से कितना ज्यादा? 20। तो फिर से वही बात होगी, 100 से 20 ज्यादा तो इसका 20%, पीछे से एक अंक छोड़कर दूसरा लगा दो, कितना होता है साथी? 10%। तो 10% कितना हो गया? 90, और 90 90 कितना हो गया? 180। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप इसको, इस क्वेश्चन में करने में आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये जो क्वेश्चन का आंसर शो किया है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक विद्यालय में 900 लड़के हैं, ठीक है भाई, कितने बोल दिया उसने? एक विद्यालय में 900 लड़के, ठीक है। ध्यान से लिखिएगा, एक टाइप के 3 क्वेश्चन इसलिए करवाए जाते हैं आपको, उस पर आपकी पकड़ बड़ी ही महारती से हासिल हो जाए। फिर हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के या परसेंटेज चेंज करके दिखाएंगे ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले पैटर्न कंप्लीट करिए, अगली क्लासों में हम धूम मचाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां देखिएगा 900 देर का कुल, एक विद्यालय में 900 लड़के, इसमें से प्रत्येक लड़का क्रिकेट कबड्डी अथवा दोनों खेल खेलता है, क्रिकेट कबड्डी अथवा दोनों गेम खेलता है। तो ये किसके बराबर है? 900 के। 70% लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और 60% लड़के कबड्डी खेलते हैं। तो 60% कबड्डी खेलते हैं, 70 ही खेलते हैं, इन दोनों को जोड़ देते, कितना आ गया? ये टोटल लेंगे तो कितना आ जाएगा साथी? 130। 100 से कितना ज्यादा है? 30%। कितना ज्यादा साथी? 30%। इसका 30% देना है मुझे, तो 900 का 30% कितना होगा? तो 900 का 30% 90 90 90 270, कितना आ जाएगा? 270। ये क्लियर हो गया आपका आंसर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है? फर्स्ट। तो 3 क्वेश्चन आपके मैंने करवाए हैं इस पैटर्न से, और तीनों कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो पैटर्न नंबर कौन सा था? 27। 27 के कंप्लीट होता है साथियों। अब हम बढ़ते हैं 28 नंबर के पैटर्न के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, पैटर्न नंबर 28 क्या बोलता है साथियों? 28 पैटर्न नंबर कौन सा हो गया? 28। 28 का पहला, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते तथा 44% कॉफी पीते। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है? तो देखो साथियों, कोई भी चीज क्या होती है? 100, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें से 100 में से 72% कर्मचारी क्या कर रहे हैं? चाय पीते, ठीक है। क्या कर रहे हैं? चाय पीते। तो 72% क्या कर रहे हैं? चाय पीते, ठीक है साथियों। फिर उसने बोला कि 44% कॉफी पीते, 44% क्या करते हैं? कॉफी पीते। तो ये चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे, ठीक है। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीता हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी? अब उसमें क्या दे रखा? 40 कुल दे रखे, मतलब दोनों काम करने वाले, जो चाय भी पी लेंगे और कॉफी भी पी लेंगे। मतलब ये ऐसे कर्मचारी जो चाय भी पीते हैं प्लस कॉफी भी पीते हैं, ये दोनों पीने वाले कर्मचारी है, ठीक है। ये 40। अब देखो ये जो 40 है ना, दोनों है, तो यहां भी ऐसे ऐसे व्यक्ति निकालो। देखो ये चाय, ये जो संख्या है ये दोनों पीने वालों की, तो परसेंट में भी हमें क्या चाहिए? दोनों पीने वाले। तो 72 और 44 दोनों को जोड़ दे, कितना हो गया? 72 और 44, क्योंकि ये क्या है? दोनों काम करने वाले, ये चाय वाले ये कॉफी वाले, इन दोनों को जोड़ो,
तो कितना हो गया 6 7 4 11 116 हो रहा है। तो 100 से कितना ज्यादा है बताइए? 100 से 16 ज्यादा है, वो 40 के बराबर। क्योंकि ये 16 ऐसे है ना जो डबल डबल काम कर रहे हैं, चाय भी पी लेते हैं कॉफी भी पी लेते हैं। तो ये 40 के बराबर। तो कितना हो गया 40/16 इंटू, या तो ये निकालो कितने चाय पीते हैं, आ जाएगा कॉफी पीते तो वो क्या मांग रहा है। तो यहाँ देखो कुल पूछ रहा है वो कार्यालय में कितना कर्मचारी, 4 से कट के 4 चौक 16, 4 से कट के कितना 25, एक जीरो बच रहा है यानी 10 ही। ठीक है, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा तो कितना हो गया 250। कार्यालय में टोटल कर्मचारी कितना होगा साथियों 250। कितने हो जाएंगे 250। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसका जो आंसर था चौथे नंबर का डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 28 का दूसरा। देखो साथियों, एक कार्यालय में 80% कर्मचारी चाय पीते तथा 50% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 60 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी? तो देखो सबसे पहले हम देखें, कोई भी चीज 100 होती है। ठीक है, अब जो जो बोल रहा है ना वो लिख लो। 80% कर्मचारी चाय पीते, ये हो गया चाय। ठीक है, 80% क्या कर रहे हैं चाय पीते यदि, और 50% क्या करते हैं कॉफी पीते। 50% क्या कर रहे हैं कॉफी पी रहे। ठीक है साथियों, 50% ये कर रहे हैं कॉफी पीते। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय तो कॉफी अवश्य पीता हो। ठीक है, चाय तो कॉफी अवश्य पीता हो, अवश्य पीता हो तथा 60 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो। तो यार देखो 60 जो है ना दोनों काम करने वाले, दोनों काम, तो दोनों काम करने वालों की संख्या कितनी है 60। कितनी है साथियों 60। तो यहां देखिएगा इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, जल्दी बताओ। 80 और 50 कितना हो जाएगा? 80 और 50 हो जाएगा साथियों 130। कितना हो जाएगा 130। दोनों काम कितने कर रहे हैं 60। ठीक है, तो 80 और 50 कितना हो गया 130। अब यहां देखो इस कार्यालय में कितने कर्मचारी है, तो यह चीज आपको निकालनी है कि इस कार्यालय में कितने कर्मचारी है। तो देखिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया जल्दी बताओ 130। अच्छा ये 100 से ऊपर क्यों निकला? क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, डबल डबल काम हो रहा है। तो 30% कर्मचारी है तो दोनों काम कर रहे हैं, तो 60 बटे कितना हो गया बराबर हो गया 30 के, क्योंकि ये दोनों काम कर रहे हैं। इससे माइनस करेंगे 30 आएगा, ये 30 आ गया भाई। तो 60 बटे 30 इंटू 100, 30 से कम 30 गुना 60 कितना हो गया 200। 30 से कम 30 गुना 60 कितना हो गया साथियों, कितना हो गया 200। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलिएगा, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन 28 का 3 क्या बोलता है? एक कार्यालय में 80% कर्मचारी चाय पीते तथा 40% कॉफी पीते। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय तो कॉफी अवश्य पीता हो तो 60 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी? देखो 80 और 40 दोनों का जोड़ देंगे। ठीक है, 80 40 दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 100 में से जुड़ रहा है। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, कौन चाय पी रहा कौन कॉफी पी रहा, हमको तो निकालना है 60 के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 120। तो 100 से कितना ज्यादा 20, तो 20 आता तो 20 इसके बराबर इंटू 100। ये आ गया देखो साथियों कितना आ गया 300। उस कार्यालय में कितना कर्मचारी हो गए 300। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल रद्दी बना दिया, रद्दी। ठीक है, पहला क्वेश्चन था उसी को चेंज करके वापस दूसरा बना दिया, दूसरा क्वेश्चन था उसी को चेंज करके तीसरा बना दिया। क्वेश्चन कहां जाएगा साथियों, ये एक टाइप का क्वेश्चन था जिसको हमने पकड़ पकड़ के और इस टाइप से बना दिया। अब देखो अब आए क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाओ, यानी पैटर्न नंबर 29। तो 28 के 3 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा चुका हूं। अब पैटर्न नंबर 29, पैटर्न नंबर 29 का देखो क्या बोलता है। 29 का पहला बोल रहा है यदि एक ही आय का 5%, तो एक ही आएगा 5%, मतलब ए का 5% बराबर क्या बोल रहा है, बराबर है बी के आएगा 15%। तो बी के आएगा 15%, फिर क्या बोला उसने, यदि बी के आएगा 10%, तो बी के आएगा 10% बराबर सी के आएगा 20%। ठीक है, 20% हो तो बी की आय 8000 हो, इसमें क्या बोलेगा बी की जो आय है ना वो 8000 है, मतलब बी किसके बराबर है 8000 की बी की आय। अब ये बी की आय है साथियों, किसकी आय है बी की आय। तो बी की आय कितनी देर की 8000, 8000 किसकी आय है बी की आय। तो बी की आय 8000 आपके पास है। तो आपको पहले तो इनको देखो अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ा होगा आपने, वो नहीं पढ़ा है तो पुराने वीडियो देख के आ, नहीं तो मैं आगे अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, आएगा तो क्या देखो पहले इसको सही कर लेते, ये जो है ये वाला सही कर दे, तो ये क्या हो गया इंटू में, तो ये उसके बटन चला जाएगा। तो ये ए बटे बी बराबर ये 5 15 के बटे में, क्योंकि इधर से संख्या जाएगी ना बटे में जाएगी मां, तो 15/5, तो ये कट जाएगा परसेंट से परसेंट, 5 का 5 5 3 15, तो 3/1 आ गया।
फिर इसको सही करेंगे साथियों, तो क्या आ जाएगा बी बटे सी बराबर 20 बटे 10 आ गया, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 0 कट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 बटे क्या हो जाएगा 2 बटे 1, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, फिर बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2 और सी की वैल्यू, इसको जमाते हैं, ठीक है, ए बी और ये सी, तो ए कितना देर का 3, बी कितना देर का 1, उसी प्रकार से ये देखो बी कितना देर का 2, सी कितना देर का 1, तो ऐसे जमाते हुए चलेंगे। अब देखो ये जो देर का ना यहाँ पे ये जमा दिया मैंने, ये देखो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1, वैसे क्या हो गया बी की वैल्यू 2, फिर सी की वैल्यू कितनी है 1। अब मेरी बात सुनिएगा, अब जो है ये जो 1 है ये 1 कहां चला जाएगा इस जगह, ये 2 कहां जाएगा इस जगह। अब देखो यहां देखते हैं 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2, फिर 3 2 6, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 6 2 1। अब बी की वैल्यू कितनी दी थी 8000, तो बी की वैल्यू 8000 है आपके पास, तो ये 8000 किसके बराबर इस बी के, तो बी की वैल्यू कितनी है 2। अब उसने हमसे क्या मांगा था कि तीनों की कुल आए, तो तीनों की 6 और 2 8 और 1 9, तो ये 9 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, काट दो इसे, 2 से कट गया 4 बार, तो 3 जीरो इसके पीछे 9 चौक 36, तो 3 जीरो यहां पर है, यानी अपना जो आंसर हो गया ना साथियों वो कितना आ गया 36000। कितना आंसर आएगा 36000 इज राइट आंसर। तीनों की जो आय हो गई वो कितनी हो गई 36000। देखिए एक बार और समझिएगा इसको, ठीक है, ये a इंटू 5, ए का 5% बराबर बी का 15%, ये क्वेश्चन में दिया आपको, देखो क्वेश्चन पढ़ के देखो, बी का 10% बराबर सी का 20%, तो ये देखो ये इसके बटन चला गया, ये आ गया 15 बटे 5, तो ये कट जाएगा 3 बटे 1, फिर ये इसके बटन चला गया, ये 10 चला गया 0 0 कट गया, कितना हो गया 2 बटे 1। आगे साथियों कितना हो गया 2 बटे 1। अब देखो इसको हमने मान लिया 3 1 का अनुपात, फिर क्या दे दिया उसको 2 1 का अनुपात, इधर जगह खाली थी तो इसको ले लिया, इधर जगह थी तो इसको ले लिया, 3 2 6 और ये आ गया अपने पास। अब बी की वैल्यू दे रखी तो उसने 8000, तो 8000 बटे 2 इंटू कितना गया 9, ये टोटल क्यों करा क्योंकि सभी का मांगा था, तो ये करके हमने 36000 लिया है, आ गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही आएगा, आप ध्यान से करिएगा, ठीक है। अब बनना चाहिए आपसे क्वेश्चन नंबर 2 29 का 2, देखो साथियों 29 का 2, यदि ए क्या है 29 का कितना क्या दे 2, यदि ए क्या है का 10% बराबर बी के आएगा 15%, बी के आएगा 5% बराबर सी के आएगा 10% हो, और बी के आए 6000 हो, कितना देगा 6000। जब देखो यहां देखो ए का कितना देगा 10% बराबर बी का कितना देगा साथी, बी का देगा 15%, फिर क्या देगा उसने बी के आएगा 5%, तो बी के आएगा 5%, तो पहले इसको सोल्व कर देता हूं, ये 10 इसके बटन चला जाएगा, ए बटे बी बराबर क्या हो गया 15 बटे 10, तो ये इससे कट गया परसेंट से परसेंट 5 3 15 5 2 10 3 बटे 2 नहीं आ रहा है। फिर वो क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा हूं बी के आएगा 5%, तो बी का 5 बराबर सी का कितना हो गया सी का 10, सी का 10 हो गया। अब बी का कितना देगा साथियों उसने 6000 देगा, कि बी का कितना है 6000, मतलब बी की आय कितनी होगी 6000, तो वो अपन से क्या बोल रहा है तीनों की कुल आय चाहिए मुझे, तीनों की कुल आय, तो तीनों की कुल आय लेके आ जाए, तो ये इसके बटन चला जाएगा, तो ये तो कर लिया अपन ने, इसको ले लेते हैं, ये 5 इसके बटन चला जाएगा, तो बी बटे सी बराबर क्या हो गया 10 बटे 5, कितना हो जाएगा 10 बटे 5, बी बटे सी बराबर कितना हो गया 10 बटे 5, इसको काट ले 5 5 नहीं 10, तो 2 1 का अनुपात आ गया आपके पास, कितना हो गया 2 1 का। अब इसको जमा लेते, ये लो ए बी और ये सी, तो ए कितना है साथियों 3, बी कितना है साथियों 2, फिर ये कितना है बी 2, फिर ये कितना है 1। अब ये बीच में अगर बराबर संख्या होती है तो यू दबा देते इसको, तो वैसे भी देखा जाए तो यू दब जाएगा, तो ये 2 में 2 रखा जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 1 ऊपर 2 में 2 रखा गया ना, ये 2 में 2 आ गया, तो ये 1 ऊपर चला गया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 1 हो जाएगा। अभी देखो ये जो 2 है इधर लिखेंगे, ये 2 है इधर लिखेंगे, क्योंकि ये इधर जगह खाली तो इधर जाएगा, जैसे मैं आगे जा रहा हूं फिर मैं पीछे जा रहा हूं, तो जगह खाली होगी तो ही जाऊंगा ना, तो ये जगह खाली थी तो ये इधर चला गया, ये इधर चला, ऊपर तो नहीं चला जाऊंगा, ठीक है, ऊपर उछलूंगा तो पलंग टूट जाएगा, तो यार देखो ये कट रहा है काट दिया, तो अभी भी क्या आ गया, देखो इसमें भी 2 से कट रहा था, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, तो काट दिया मैंने, जब अनुपात समानुपात पड़ेगा ना तो और अच्छे समझ आएगा। तो यार देखो ये कितना हो गया 3 2 1, तो उसने हमसे क्या दे रखा कि बी की वैल्यू कितनी है 6000, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो 6000 बटे कितना आ जाएगा 2 इंटू कितना आ गया बताओ। अब उसने कुल मांगा 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6 आ गया, 2 से कटा कितनी बार 3 बार, 1 2 3 आ गया 6 18, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 18000, ये रहा 18000 आपके पास। क्लियर है साथियों, कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो पेटा नंबर अगला 29 का ए, 29 ए भी दिया आपको यहां पर, यहां 2 क्वेश्चन का दिया आपके लिए, कितना कर लेंगे आप 29 का ए के आएगा 10% बराबर बी के आएगा 15% बराबर सी के आएगा 20% हो, तो ए अनुपात डी अनुपात सी की कुल आएगा योग
78,000 हो तो बी की कुल आय क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है पर है थोड़ा सा अलग, क्योंकि वहां क्या है ए बराबर बी दिया था, फिर बी बराबर सी दिया था, अभी क्या दे दिया ए बराबर बी बराबर सी, तीनों का एक साथ दे दिया। अब देखो अब बोल रहा है ए की आएगा 10% बराबर बी क्या आएगा कितना, बी क्या आएगा 15% बराबर सी क्या आएगा कितना दिया साथियों 20%। अब देखो वो बोल रहा है ना, यदि एबीसी की कुल आय का योग 78,000 हो तो बी की कुल आय बताओ, तो ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आय का योग कितना है 78,000, तो बी की कुल आय बतानी है आपको है ना, बी की कुल आय। अब देखो इसको सही करेंगे, ये तीनों एक ही रो में तो ये कट जाएगा कितनी बार 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 4 बार। इसका कहने का मतलब एक ही संख्या से कटना चाहिए रो में, तो काट दिया तो ये कितना हो गया 2a, फिर क्या हो गया 3b, फिर क्या हो गया 4c आ गया, तो ये 2a 3b और 4c हो गया क्लियर। अब देखो अब ये क्या है, इन सबके बराबर एक मानूंगा मैं, ठीक है पहले मैं लॉन्ग बता दो फिर छोड़ जाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा लॉन्ग आएगा, सेकंड में हम तरीका लगाएंगे, कंपटीशन एग्जाम से प्रैक्टिस गेम समय की परीक्षा समय में करना है आप लोगों को। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा लॉन्ग जाता है, जिसमें मेरे को टोटल डिटेल बतानी पड़ती है आपको कि ऐसे होगा, फिर सेकंड में हम उसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है देखिएगा। तो याद होगा इन सबके बराबर अपन एक मान लेते हैं, अभी बाद में एक भी मानना है, तो ए बराबर क्या हो गया 1/2, वैसे क्या हो जाएगा बी बराबर बी क्या हो जाएगा, जब इसके भी बराबर में एक मानूंगा, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा 1/3, फिर ये क्या हो जाएगा 4c बराबर मानूंगा 1, तो ये c बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अब मेरी बात सुनो, ये सारे बटे में आ गए, ठीक है यानी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अगर इस टाइप से अगर आपको कहीं सवाल मिलता है तो आप उसको सोल्व करेंगे एलसीएम से। कैसे सोल्व करेंगे एलसीएम से, इन सबका एलसीएम ले लो कितना 2 3 और 4 का 12, 2 से काटो कितनी बार कटा 6 बार, ठीक है 3 से काटो कितनी बार कटा 4 बार, 4 से काटो कितनी बार कटा 3 बार, तो आंसर क्या हो गया 6 4 3, ये अनुपात आया आपके पास। अब उसने बोल रखा तीनों की आय है ये एबीसी की, इन सबको जोड़ो 6 4 10 और 3 13 आ गया। अब क्या मांग रहा हो, वो जिसकी आय मांगी ना उसको उसकी आय दे दो, तो उसने बोला है कि बी की कुल आय क्या है, तो बी की आय मतलब ये वाले 4 का इंटू 13 13 चौक 52 13 5 62 13 6 78 13 6 78 हो गया, 6 बार कट गया तो ये 6000 हो गया है, ये जीरो लगाने के उसने बाद में लगा लेंगे आंसर के पीछे 6 चौक 24, तो कितना हो गया साथियों 24,000, कितना हो गया बी की कुल आय कितनी होगी 24,000। अब देखो साथियों इसको शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा है ना, कैसे वो समझो तुम, इतना करेंगे तो लंबा तो दिक्कत आएगी। फिलहाल यहां चले गया ना, ये आ गया था, इसको पूरे को हटा दो, ये छोड़ दे, इसको नहीं करना आपको, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है इतना सारा, ठीक है ऐसा नहीं कि नहीं करना है तो बताइए क्यों, अरे भाई पहले जब उसका डिटेल समझेंगे तभी तो वो होगा। अब देखो इसको मैंने काटा इसको मैंने काटा, यहां तक तो कर सकते हैं 5 से कट गया, अब ये 2a 3b और 4c हो गया, तो ये 2 3 और 4 का एलसीएम ले लो कितना 12, 2 से काटो कितनी बार 6 बार, ठीक है 3 से काटो कितनी बार 4 बार, 4 से काटो कितनी बार 3 बार, बस ये आंसर है, ठीक है अनुपात में आंसर है आपका। ये सब ये बराबर ये रहता है, तो ऐसे निकालेंगे। अब देखो उससे बोला तीनों का योग तो कर लिया, तेरा बी का मांगा तो ये रख दिया 4, काट दिया तो ये आ गया 24,000, बस सिंपल दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 29 का दूसरा, देखो साथियों इसको ए नाम क्यों दिया है, क्योंकि 29 जैसा ही सवाल है, तो 29 का दूसरा, तो देखो ए का दूसरा क्या बोलता है, आ जाओ देखना साथियों 29 का दूसरा, यदि ए की आय का 20% तो इसको डायरेक्ट करूंगा मैं, ए का 20% बराबर बी क्या आएगा 25% बराबर सी क्या आएगा 15%, 15% हो तो एबीसी की कुल आएगा योग 14,400, कितना देगा 14,400, ये योग दे रखा उसका कि दोनों की आएगा कितना योग है 14,400 है, मतलब तीनों की आएगा, तो बी की कुल आय बताओ, ठीक है साथियों। इसके 2 क्वेश्चन आपको करने, तो देखो इनको काट लेंगे 5 से, 5 20 5 25 और 5 15, इन सबका एलसीएम लो कितना, इन सबका एलसीएम आ जाएगा 60, 4 से काटो कितनी बार कटा 15 बार, 5 से काटो कितनी बार कटा 12 बार, 3 से काटो कितनी बार कटा 20 बार, सबको जोड़ो कितना जोड़ लेंगे यहां से, ठीक है 5 2 7, यहां बटे में रखो 7 5 2 7, ये 2 1 3 और 1 4 47, तो 47 से कितनी बार कटेगा, देखो 7 में किस संख्या का गुणा करें कि 1 आ जाए, 7 में किस संख्या का गुणा करें कि इतना आ जाए, तो 7 में किसका गुणा करेंगे 3 बार, तो 7 1 किसका 1 2 25 12 और 1 12 और 2 14, तो ये देखो 47 का अगर 3 बार टेबल बोलेंगे ना तो कट जाएगा। टेबल बोलना सिखा रहा हूं किस टाइप से, शॉर्ट करना है आपको, टेबल याद नहीं है तो भी आप सवाल कर लोगे, ठीक है। ये देखो 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं,
पीछे ऐसा अंक चाहिए 7 में किसका गुणा करें कि 1 आ जाए, तो 3 का 3 7 21 का 1 2 बचा, 12 और 2 14, ये कट गया। ठीक है, कितना टाइम कट गया भाई? 3 टाइम। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 300। अच्छा, योग क्यों किया? क्योंकि तीनों का योग दिया भैया, तो ये योग हो गया। अब किसका मांग रहा हूं? बी का, तो ये ले लो बी का। तो 12 दिया 36, तो आंसर कितना आ गया साथियों? 3600। किसका आंसर आ गया? 36 को। कितना आंसर आ जाएगा? 3600 आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पैटर्न नंबर 30। पैटर्न नंबर 30 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, चेक करिएगा क्या बोलता है ये। आ जाओ भैया, आसान सा है। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां, ठीक है, 3-2 के अनुपात में, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां विद्यालय में पढ़ जाती है तो नया अनुपात क्या होगा? सिंपल, देखो ये दे रखा 3-2 का अनुपात। ठीक है साथियों, ये लड़के हैं और ये क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये लड़के और ये लड़कियां हैं। अब ये बोल रहा है कि इसमें क्या होता है? 20% लड़के बढ़ जाते हैं, फिर क्या होता है? 30% लड़कियां विद्यालय में बढ़ जाती है। तो इसमें 20 बढ़ा तो इसमें कितना बढ़ जाती है? 30। इसमें 20 बढ़ेगा, इसमें 30 बढ़ जाएगा। अब यहां देखिएगा, ये जो है ना, ये लड़के और ये लड़कियां बोल रहे हैं ना, तो ये 0 लगा दिया, ये 0 लगा दिया। अपने मन से आप 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई रहेगा, तो 10 का मल्टीप्लाई 30 हो गया, ये 20 हो गया। फिर से काटेगा ना तो 0 कट जाएगी, तो 3 2 का ही आ जाएगा। तो घबराना नहीं, इसको 30 बना सकता हूं, इसमें 100 का इंटू करके 300 बना सकता हूं, 200 बना सकता हूं। वो अपन को सवाल को सिंपल करने के लिए। ऐसा नहीं यार ये 30 और 20 क्यों लिख दिया, यहाँ तो 3-2 का अनुपात था यार। भाई मेरे 10% निकालना है तो कैसे निकलेगा? पॉइंट में तो जाना नहीं है अपन को, पॉइंट से बचना है। तो यार देखो, मैंने आपको बोला था कि नया अनुपात बताओ, एक अंक छोड़ के 10 लगा दे वो कितना प्रतिशत होता है? तो वो 10% होता है, और 2 लगा दे वो 1% होता है। तो देखिएगा साथियों, इसका 20% बढ़ाना मुझे, किसका? इस 30 का। नया अनुपात चाहिए ना, तो 20% बढ़ाएंगे। 10 कितना होगा? 3। 3 और 3 कितना हो गया? 6। 6 इसमें जोड़ो कितना हो गया? 36। इसका 30 निकालो, 2 10 होगा, पीछे से एक अंक छोड़ के 10 बोलो 10। 10 कितना हो गया? 2 2 2, कितनी बार आ गया? 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 6 जोड़ दे इसमें, 20 में 6 जोड़ कितना हो गया? 26। आगे साथियों काट लो, इसको कटा है, 2 से कट गया 18 बार, 2 से कट गया 13 बार, 18 13 का अनुपात आ गया। कितना आ गया साथियों? 18 13 का अनुपात। देखिएगा 18 13 का। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसके लिए, ठीक है, देखो समझो इन चीजों को कि कैसे करें। पैटर्न नंबर 30 का पहला था। अब देखो पैटर्न नंबर 30 का दूसरा, 30 का दो, देखो क्या बोलता है? किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 5-6 के अनुपात में यदि 30% लड़के तथा 20% लड़कियां विद्यालय में बढ़ जाती है तो नया अनुपात। तो अभी अनुपात क्या देगा? 5-6। बस ये चीज ध्यान रखना आपको, लड़के पहले एक लड़के पहले। ठीक है, तो लड़के पहले, ये लड़के और ये लड़कियां। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना आपको, क्योंकि इधर से उधर बढ़ा देंगे दिक्कत आ जाएगी। अब वो बोल रहा है कि 30% लड़के और 20% लड़कियां, 30% लड़कियां और 20% लड़कियां बढ़ रही है। अरे जरूर नहीं है कि हमेशा बढ़े, कभी कभी कम भी हो जाती भैया। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमेशा क्या होगा? बढ़ेगी नहीं, कभी कभी क्या होगी? कम भी हो जाएगी। अब देखो, तो ध्यान रखना इसमें, जैसे ये देखा लड़कों का, तो वो बोल सकता है कि 20% की कमी हो जाती है, लड़कियां बढ़ जाती है, तो अनुपात बताइए। तो आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, बढ़ रहा है घट रहा है। ये बढ़ रहा हो तो बढ़ा देंगे, घट रहा हो तो घट रहा है, घट रहा हो तो घटा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? काट लेंगे, अनुपात में रेशो पे ले लेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जो पूछेगा वो आंसर देंगे, तो पास करने से वो भी कोई आपको रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप मेहनत नहीं करोगे, आपको सवाल बनाना नहीं आएगा, इसलिए फेल होके आ जाओगे। तो टारगेट का रिकॉर्ड रहा है साथियों, टारगेट एकेडमी वाले बच्चे नौकरी मांगते नहीं, छीन कर लाते हैं, छीन कर। और अगर आप तैयारी करेंगे हमारे साथ में तो निश्चित रूप से छीन कर लाएंगे। अरे ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा पुराना रिकॉर्ड बोल रहा है। आप जाके देखिए फ्लैश बैक में कि हमने कितने सिलेक्शन दिए और कितने बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। ठीक है, तो ऐसे कई बच्चे होंगे जो कमजोर से कमजोर बच्चा था, यहां से नौकरी पाके गया है। और अभी हाल ही में एक उदाहरण आपको बता दूं, कोटा आरओ का जो रिजल्ट आया, 76 नंबर का फिजिकल था बंदे के, कितना? 76 नंबर का फिजिकल। रिटन एग्जाम में धांसू फाड़ के आया था बंदा, और 76 के नंबर पर कोटा आरओ, जहां लोग कहते हैं इतना आसान एग्जाम नहीं है, ठीक है, उस बंदे में उसका सिलेक्शन हो गया है और ज्वाइनिंग चला गया अभी। ठीक है, कल परसों मेरी बात हुई थी एक बंदे से, उन्होंने कहा सर हम 4-5 बंदे एक साथ इसी सेंटर पर आए हैं। ठीक है, क्योंकि बंदे इतने होते भाई जो साथ में ही जाते हैं। ठीक है, नहीं तो इक्के दुक्के बंदे क्लियर होके जाते हैं। तो आप देखिए हमारे बंदे कितने जा रहे हैं। तो जय हिंद जय भारत साथियों, तैयारी करना चाहते हो तो एक बार टारगेट एकेडमी आकर जरूर देखें, और वीडियो में देखिए यार दम दिख रहा है आपको, देखिए पढ़ाने में। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखते हैं, ये 50 है, ये 60,
बना ले इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका 30% निकालो, कितना होगा? 5 5 5 5, कितना होगा साथी? 15। 50 में 15 जोड़ दें तो 50 में 15, ये 30% बढ़ाया ना मैंने, तो 50 में 15 जोड़ो, कितना हो गया? 5 6 65 हो गया। यहां 20 जोड़ो, कितना हो गया? 12 6 6, कितनी बार होगा? क्योंकि पीछे से एक अंक छोड़ के 10 को लगाते, वो 10% होता है। 10% कितना? 6 और 6 12, 10 10 दो बार ले लेंगे, 6 6 12 हो गया। 12 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 72 हो गया। कट रहा तो काट दो, ठीक है। 72 हो गया तो कितना हो गया मेरे पास? 65 72। अब ये कटेगा नहीं साथियों, तो अनुपात यही रहेगा। जबरदस्ती मत करिए उसके साथ, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो वो दिक्कत दे देगा आपको, ठीक है। इसलिए जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है। आ गया, ठीक है, नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 30 के 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। अब देखो 30 के का पहला, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3-2 के अनुपात में, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां कितना बोल रहा था? 3-2 के अनुपात में, ठीक है। 3-2 के अनुपात में यदि 20% लड़के, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, उस अकॉर्डिंग जाना। 20% लड़के तथा 30% लड़कियां, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो, मतलब ये दोनों क्या बोल रहा है? लेने वाले। लास्ट में आप क्वेश्चन को देखिएगा किस टाइप से उसने थोड़ा सा घुमाया है। उसने बोला तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो ये साथियों लेने वाले, अगर कोई भी चीज क्या होती है? 100% होती है, तो लड़के भी अपन 100 मान लेते हैं। तो 100 में से 20 ले रहे हैं, तो कितने नहीं ले रहे? 80% नहीं ले रहे। 100 में से 30 ले रही है, तो कितने नहीं ले रही है? 70% नहीं ले रही है, ठीक है। तो ये नहीं लेने वाले, ना लेने वाले, तो ना लेने वालों की संख्या क्या है बताओ? ये। तो अब इसको भी मैं 30 मान लेता हूं, इसको भी 20 मान लो। देखो कुछ नहीं किया मैंने, इतना तो क्वेश्चन में लिखा था 20 और 30 लेने वाले, पर लास्ट में उसने बोला ना लेने वाले चाहिए मेरे को। तो भैया आप लेने वाले हो, तो आप 100 में से लेने वाले हो ना 20, तो आप ना लेने वाले कितने? 80। आप 100 में से 30 लेने वाले हो, तो 100 में से 30 घटा दो तो कितना हो गया? 70 ना लेने वाले। क्योंकि उसने ना लेने वाले का प्रतिशत पूछा है, तो वो जो ना लेने वाला है वही निकालेंगे। अब हमने क्या किया, जो नियम है कि हम पॉइंट से बचना चाहते हैं, तो ये 30 लिख दिया और ये 20 लिख दिया। इसका 80% निकाल लो, इसका 10 कितना होता है? 3। अच्छा आपके पास 80 रुपए, तो 10 के कितने नोट है? 5 और 3 8, तो इसमें 8 का इंटू करो, कितना हो गया? 8 किया 24, पीछे से एक अंक छोड़ के 10 को लगाते हैं, वो 10% होता है। तो 8 किया 24, 30 में 24 जोड़ो भाई, तो ये 4 आ गया और 3 तो 5 हो गया, 54 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो, अब ये बोल रहा है इसका 70%, तो 10 कितना होता है? ये रख 2। अब 10 के कितने नोट है? 7, तो 7 दूनी कितना हो गया साथियों? 14, तो 14 इसमें जोड़ दो। 4 और 4 कितना हो गया? 8, 5 और 1 6, 68, ठीक है। तो ये जो टोटल कितना है उसको देखे। अच्छा यहां जोड़ना नहीं था साथियों, सॉरी, यहां अलग से रखना था। ये 8 के 24 हो गया, 24 लेने वाले, 7 दूनी 14, 14 भी लेने वाले, तो ये लेने वाले हो गए, ना लेने वाले सॉरी, लेने वाले तो ये रहे, ना लेने वाले ये तो इन दोनों को जोड़ दिया 8 और ये 3, कितना हो गया? 38। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 50, ठीक है। इंटू क्या लगाएंगे? 100, यानी 50 में से 38 नहीं लेते हैं छात्रवृत्ति, ये लेते, तो एक इंटू ये कर दिया 100, परसेंटेज लगा दिया, 50 से कट गया 2 बार, 38 गुना कितना हो गया साथियों? 76, यानी 76% ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं और बाकी छात्रवृत्ति लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे छात्रवृत्ति लेने वाले की संख्या, तो यहां पर 100 में से 76 घटा तो आंसर क्लियर हो जाता। अगले देखो आप, तो आपके पास कितना आंसर आ गया? 76। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए आ गया है, क्वेश्चन नंबर 30A का दूसरा। देखो साथी आसान सा क्वेश्चन है, घबराने की आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करते जाइए बस। ये देखो दूसरा, किसी परिवार में दाल चावल तथा देसी घी, वाह क्या बात है, दाल खाना है चावल खाना है, जो मुझे पसंद नहीं भाई चावल है ना, तो ध्यान रखना भाई, किसी के यहाँ हो तो चावल बनाइएगा, मैं नहीं खाता हूं। हाँ देसी घी खा लेते कभी कभार, चलेगा ये, तो देसी घी है ना। अब देखो पर किए जाने वाले व्यय क्रमशः 12, 17 और 3 के अनुपात में, तो क्या बोल रहा? 12, 17 और 3 के अनुपात में। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30 और 50, कितना बोलेगा? 20, 30 और 50,
20, 30 और 50% की वृद्धि हो जाती है, परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखो वृद्धि कितनी हुई, तो सबसे पहले इसको ऐसे बना लो ताकि ये सिंपल रहे, पॉइंट में ना जाए साथियों, पॉइंट में गया तो दिक्कत देने वाला है, ठीक है, समस्या पड़ेगी आप लोगों को, पॉइंट से बचो। 0 0 0 तीनों में 10 का इंटू कर दिया, अगर मैं चाहता हूं तो तीनों में 100 का इंटू कर देता, पर मेरा काम 10 से हो रहा तो 100 पे क्यों जाओ। इसका 20% कितना होगा, पीछे से एक अंक कितना होता है 10, तो ये रहा 10, 12, तो 12 12 24, 2 बार आएगा 24, तो यहां बढ़ गया, ठीक है, बढ़ोतरी पूछ रहा हो तो ये 24 बढ़ा, 17 दिया 51, 51 यहां बढ़ गया। यार स्पीड तो रखनी पड़ेगी यार, आपको बताऊं मैं कि ये से 17 आ रहा 10 ने फिर इंटू करें यार, 10 कितना हो गया 17, 10 के 3 नोट है, 17 दिया 51, अब ये 50% है, इसका मतलब आधा 15, इन सबको जोड़ दो और इन सबको जोड़ दो, क्योंकि टोटल पे परसेंटेज पूछा उसने, ये 30 इसमें जुड़ गया 200 और ये 200 में 120 जुड़ गया तो कितना हो गया 320, कितना हो गया 320। अब यहां देखो इसको जोड़े 5 और 6 और 4 10 की शून्य, ऊपर लगाएगा भाई 1 बचा, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, तो कितना हो गया 90। बस उठा लो साले को, 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 4 और 32, 4 से कट गया 25 बार, 25 में 225, 8 बटे में 8 एक 8 दूनी 16, कितना बचा साथियों 8 दूनी 16, अपने पास कितना बच गया, यहाँ पर 6 बच गया, 8 आउटी 64, कितना हो गया 28 सही 1/8, कितना आंसर आएगा 28 सही 1/8, कितना आंसर आ जाएगा 28 सही 1/8, ठीक है साथियों, ये क्लियर हुआ आपका आंसर 28 सही 1/8। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, पैटर्न नंबर 30 का दूसरा क्वेश्चन था, और ये क्लियर कर लिया हमने, है ना, 30A का दूसरा, 30A का दूसरा क्वेश्चन बताया मैंने, है ना। तो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पैटर्न नंबर 31, कौन सा साथियों, पैटर्न नंबर 31। देखो आप कैसे करेंगे उसको, आइए बड़े आसानी से करने वाले पैटर्न नंबर 31, आओ चलो साथियों। देखो किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 40% और 30% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तो ये कितना है 31 का पहला क्वेश्चन, पैटर्न नंबर 31 का पहला। तो देखो साथियों 31 का पहला, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 40 और 30% अंक प्राप्त कर दे यदि उनके प्राप्तांकों को योग, मतलब इसका मतलब क्या कर दिया, उन दोनों के अंकों को जोड़ दिया, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने का था। अब देखो ए देगा और फिर बी देगा, वो बोल रहा है 40% है और वो बोल रहा है 30%, ठीक है, इनके प्राप्तांकों को योग 210 है, तो ये दोनों जो लेके आए ना, ये 100 में से लेके आए, ये 100 का 40% है, ये 100 का 30% है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दे देता है 70, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि दोनों के प्राप्तांकों का योग कर दिया, तो इधर भी परसेंटेज में मैंने योग कर दिया, तो इधर कितना हो गया 210, तो ये 210 बटे 70 इंटू कितना है 100, 0 0 कट गया 7 के 21, कितना आंसर आ जाएगा 300, कितना आंसर आ गया साथियों 300। तो उनके पूर्णांक क्या गए, तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितने का गया 300, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने के बाद 210 था, इनके प्राप्तांकों का योग था, इजीली क्वेश्चन को करके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर जो मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन 31 का दूसरा, देखो आसान तरीके से, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 30 और 70% प्राप्त कर दे, यानी ए तथा बी क्या कर रहे हैं, अधिकतम अंकों का 30 और 70% प्राप्त कर दे यदि उनके प्राप्तांकों का योग 400 हो, क्या बोलेगा प्राप्तांकों का योग कितना 400, तो परीक्षा के पूर्णांक कितने का था, ठीक है, प्राप्तांकों का योग कितना देगा 400, तो यहां देखो इन दोनों को जोड़ देते किसके बराबर 100 के, तो 400 किसके बराबर है 100 के, तो 400 बड़े कितना हो गया 100, काट लो 100 से 100 तो कितना हो गया 400 हो गया, परीक्षा का पूर्णांक कितने का हो गया साथियों 400। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं कि डायरेक्ट आंसर आ गया, वो पहले ही दे रखा था, ऐसा नहीं होता, ठीक है, जो आया है वो आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चेक करिएगा, किसी परीक्षा में, आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको ना, तो मैं कह रहा हूं आपको धीरे 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 हम लेवल की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका तीसरा 31 का लास्ट, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60 तथा 30%, ठीक है 100 होता है, 60 और 30% अंक प्राप्त कर दें यदि उनके प्राप्तांकों का योग 783 तो परीक्षा में पूर्णांक कितने का था, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने का था, तो पूर्णांक निकाला आपको, तो ये दोनों का योग है, तो एक काम करें इधर भी योग कर लें, 60 और 30 कितना हो गया 90,
तो 90 के बराबर है। तो 783 डिवाइडेड बाय 90 इंटू कितना आ जाएगा 100। 0 0 कट गया भाई, 9 9 से कट गया 9 8 72, कितना गया 9 8 72, 6 बटा 9 7 63, ये 0 का इंटू 870। कितना आंसर आ जाएगा? तीसरे का आंसर कितना होगा साथी? 870 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पैटर्न नंबर 32 देखिएगा। पैटर्न नंबर 32 आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। पैटर्न नंबर 32 देखो, आ जाओ। 32 का एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण क्रमशः 20% तथा 50% है। ठीक है साथियों, देखो एक चीज का ध्यान रखना, संख्या बड़े दिए इंटू मांगा गया, क्या दिया और क्या मांगा, इस पर फोकस कर लिया ना आपने तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्ट होने से। पर आप अगर फोकस नहीं करके चलेंगे तो दिक्कत जरूर आएगी। यहां देखो ये जो परसेंटेज घूम रहा है ना, केवल एक फॉर्मूला के इर्द गिर्द घूम रहा है। संख्या बड़े दिया गया इंटू मांगा गया। ठीक है, इस फॉर्मूले के इर्द गिर्द ये घूमता हुआ चल रहा है। तो यहां देखो आप, वो जो बोल रहा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण क्रमशः, मतलब ये जो पास होते हैं, ये जो लड़का है, लड़कियां बोल रहा पहले लड़कियां और बाद में बोल रहा लड़कों। ठीक है, तो बोल रहा है कि 20% से हुआ और एक 50% से हुआ। एक लड़के ने 200 अंक प्राप्त किए, मतलब लड़कों ने क्या किया 200 अंक प्राप्त किए। एक लड़के ने 200 अंक प्राप्त किए तथा वह 50 अंकों से फेल हो गया, मतलब लड़के की बात हो रही है। ठीक है, उसने 200 अंक लिए और 50 अंकों से फेल हो गया, तो ये तो पास अंक है ना, इतने में वो पास होता है, लड़कियां इतने में पास होती। तो अगर उसके 50 अंक और कम पड़ रहे तो उसे देकर हम क्या करा सकते हैं, पास करा सकते हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण रहा मतलब उसको 50 और दे दे। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है? अब देखो समझो इस चीज को, ये प्रश्न था जो मैंने आपको स्क्रीन पर लाकर दिया। अब इसी प्रश्न से मैं क्या बनाता हूं, आंसर बनाता हूं। ये जो 50 है लड़कों पास है, तो ये लड़के पास, LHS बराबर है RHS, इधर पास बराबर इधर पास। ठीक है, LHS बराबर RHS करना, आपको स्कूल में पढ़ा होगा साथियों, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो याद रखो ये 50 किसके बराबर, इसके, तो 250 बटे 50 इंटू क्या जाएगा, लड़कियों का मांगा है, जो मांगा वो संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया, क्या मांगा, लड़कियां पास %। तो कट गया 0 0 55 25, ये कितना हो गया साथियों, मतलब 100 अंक चाहिए पास होने के लिए उनको। लड़कियों को कितना चाहिए साथियों, 100। तो आंसर कितना आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है आपका, दूसरा। 32 का 2, क्वेश्चन नंबर 32 का 2 देखो, 32 का 2 एक परीक्षा में लड़कियों, 32 का 2 तो देखिएगा, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण क्रमशः 30 और 60 है। एक लड़के ने 100 अंक प्राप्त किए तथा वह 20 अंक से फेल हो गया। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? तो देखो एक साइड बोल रहा हूं लड़कियां, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, जी का मतलब गर्ल्स और बी का मतलब बॉयज। गर्ल्स को चाहिए 23 और बॉयज को चाहिए 60। अब यहां देखो, ये जो बॉयज लाया कितने लाया 100, कितने अंकों से फेल हो गया 20 से। 100 और 20 कितना हो गया साथियों, 120। किसके बराबर है, 60 के। तो 120 किसके बराबर, 60 के, तो बटे में रख दिया। मांगा क्या है 30, 30 का मल्टीप्लाई कर दिया, काटो 2 बार करिए, 30 दूना 60 में। तो लड़कियों के लिए कितने अंक चाहिए, ये लड़कियों का ही दिया था ना, तो ये मांगा था उसने कि लड़कियों के लिए 5 अंक, लड़के तो इतने में पास हो रहे क्योंकि 16 आएगा और 20 और 2 तो पास, 120 बटे 60 इंटू 30। क्लियर करके बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चेक करिएगा। देखिए आसान से पैटर्न के साथ हम उसको कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 32 हो गया 33, सॉरी 32 का तीसरा। तो देखो 32 का तीसरा क्या बोलता है, तो ये बोल रहा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण क्रमशः, तो ये गर्ल्स है और ये बॉयज है, 20 और 50 है। कितना बोलेगा, 20 और 50 है, तो ये 20 लाता है, इसको 20 चाहिए, इसको 50 चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इसको हटा देते हैं। यहां से देखिए, दोबारा से देखो, 20 और 50 हटा दो। तो साथियों पैटर्न नंबर 32 का 3, कितना, 32 का तीसरा, 32 का तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, वो बोल रहा है एक परीक्षा में लड़कियों, तो लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35 और क्या बोला 40 है, यानी 35 और क्या है 40 है। ठीक है, एक लड़का ने
473 83 सॉरी 483 अंक प्राप्त किए, तब 117 अंकों से फेल हो गया। यदि उसको 117 अंक और दे दे साथी तो वो पास रहेगा कि नहीं रहेगा? वो पास रहेगा। तो 117 अंक और दे दे तो वो पास रहेगा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है? तो यहां देखिएगा, इनको जोड़ते हैं अपन। 7 और 3 10 की शून्य हासिल 1 और 8 9 और 1 10 की शून्य हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 4 6, तो 600 आ गया टोटल। तो 600 किसके बराबर? ये पास होने के बराबर। तो कितना आ गया हमारे पास? 600। 600 बड़े कितना हो गया साथी? 40। इंटू क्या लेंगे अपन? गर्ल्स का मांगा है तो कितना ले लेंगे? 35। आ गया, कटरा तो काट दो, 0 0 कट गया। 4 से काटा कितनी बार? 15 बार। 4 से काटा कितनी बार? 15 बार। 15 5 75, 15 5 75 के 5 कितने बचे? 7। 45 और 7, 7 और 5 कितना हो गया? 52 के 2 कितने बचे? 1 5। तो आंसर कितना आ जाएगा साथी हमारे पास? 525। कितना आंसर होगा? 525। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 525। इसके बाद देखिएगा है ना, क्वेश्चन चेंज होता है। ठीक है, और पैटर्न नंबर कौन सा आ जाता है साथियों? 33। पैटर्न नंबर 33 देखो क्या बोलता है। पैटर्न नंबर 33 का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। देखो, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में क्या बोलेगा? पैटर्न नंबर 33 का फर्स्ट, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। तो 40 लीटर दूध, क्या बोलेगा? दूध और पानी के मिश्रण, मतलब ये टोटल मिश्रण है किसका? दूध और पानी है। एक साइड दूध होगा और एक साइड पानी होगा। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, मतलब 10% पानी है। तो 40 का 10% कितना होगा? 4, तो 36 दूध हो जाएगा। ठीक है, इसको करने के 3-4 तरीके होते हैं साथियों, पर अपन वही तरीका यूज करेंगे जो समय के साथ याद रहे एग्जाम में। ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता है इसमें भी। ठीक है, कोई अगर इसका छोड़ बताया तो ये मत सोचना करे यार सर ने तो इतना लॉन्ग कराया। भाई अपन को देखो 10% डायरेक्ट आ गया ना, और ये 36 आ गया। क्या लग रहा है इसके अंदर? ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है 36, तो वो क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? तो माना कि एक्स मिलाया जाए कि क्या हो जाए? 20% पानी हो जाए। तो ये 20% होगा तो इधर कितना आ जाएगा? 80। तो 100 में से 20 कम कर लो तो कितना हो गया? 80 आ गया। अब देखो ये जो 20 है ना, इधर तो जोड़ने की बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या कर रहा? इधर जोड़ने की बोल रहा, मतलब इधर वो मांग रहा है। ठीक है, कि कितना देना है आपको, वो मांगा, और इधर कोई नहीं जोड़ रहा है, मतलब ये 80 36 के बराबर इंटू क्या गया? 20। ये वाला 20 काट दो, 20 और 80, 4 से कट गया 9। तो पहले कितना था? 4, अब कितना बता रहा? 9। तो कितना बढ़ गया? 5। तो ये कितना हो गया? 5 लीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया? कि 5 लीटर पानी और डालेंगे तो ये अनुपात हो जाएगा उसका। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चेक करिएगा। पैटर्न नंबर 33 का दूसरा क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन देखो, तो पैटर्न नंबर 33 का दूसरा, तो देखो साथियों, वो बोल रहा है कि 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी और बाकी दूध है। ठीक है, तो 100 लीटर मिश्रण है, 100 लीटर मिश्रण, मिश्रण कितना हो गया? 100। ये भी क्या है? दूध और पानी है। किसी का भी मिश्रण बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि केवल दूध और पानी लेंगे। ठीक है, अल्कोहल और पानी का बना सकते हैं। 10% पानी है, बाकी दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? तो 10% पानी है तो 100 का 10%, सॉरी हाँ 100 का 10%, ये 90 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है, 90 हो गया और ये कितना हो गया? 10 हो गया। अब वो बोल रहा है कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो आधा दूध यानी 50% हो जाए, कितना पानी मिलाए? माना कि x मिलाए, 10 में जोड़ देंगे कितना हो गया? x मिलाया जाए। ठीक है, ये आ गया। अब यहां देखो, आप ये बोल रहा है 50, तो इधर भी कितना हो जाए? 50। अब ये देखो, ये किसके बराबर? 10 प्लस x, ये 50 था, तो कितना जोड़ना है? तो 90 किसके बराबर है? देखो, तो 90 बटे 50 इंटू 50, 50 से 50 कट गया, और वैसे भी दिख रहा है कि कितना ज्यादा है? 80 ज्यादा है। तो यहाँ देखो 50 से 50 कट गया, कितना आ गया? 90। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 80। तो आंसर कितना आ जाएगा? 80 लीटर। कितना आ जाएगा? 80 लीटर। तो ये एक मात्र ऐसा तरीका है जो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, और लंबे समय तक याद रहे वही तो चाहिए हमें, क्योंकि एग्जाम में तो वही पास कराएगा। भाई भूलने जैसा तरीका लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। चलो, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, क्या मिला रहा है क्या कर रहा है, बस टोटल हो जाएगा। 33 का तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब वो बोल रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में कि स्प्रीड और पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में कितना है? 20 केजी। एक है स्प्रीड और एक है पानी। स्प्रीड और पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है, तो ये 10% दे रखा।
पानी की रखा 10%। अब वो बोल रहा है कि इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। मतलब यहां कितना चाहिए आपको 25, तो ये कितना जाएगा 75। अब देखो 20 का 10% कितना होगा 2, 2 निकाल दिए 18। सीधी सी बात है नॉर्मल। अगर आपको इसका 10% ही निकालना है तो क्या मतलब आ रहा फिर आ गया। अभी 18 किसके बराबर 75 के, तो हम करेंगे 18/75 इंटू कितना आ जाएगा ये वाला, तो यहां जोड़ना है अपन को, कितना हो जाएगा 25। तो 25 दिया 75 3 बार कट गया, 3 4 18। ठीक है, तो पहले कितना था 2, अब कितना हो गया 6, दोनों के बीच का अंतर कितना गया 4, यानी कितना मिला 4 लीटर। कितना मिला ना साथियों 4 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का तीसरा क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो तुरंत आप मुझे मैसेज करें। ठीक है, तुरंत आपको सॉल्यूशन हम पहुंचाएंगे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, टोटल 18 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 15 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को लगाइए, नीचे मेरे नंबर दिए हैं वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए पैटर्न नंबर 34 आ जाइए। पैटर्न नंबर 34, 33 के बाद क्या गया 34। पैटर्न नंबर 34 देखिएगा क्या बोलता है 34। आइए 34 देखो, यदि ए का 80% बराबर बी का 90% हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या। तो देखो ए का 80% बराबर बी का कितना हो गया, बी का मतलब क्या होता है गुणा ही होता है, तो डायरेक्ट दे दूं मैं 90% हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या। अब देखो ये जो है ना इधर वाला ये 0 से 0 कट जाएगा, 0% से 0%, 8 इसके बटन चला गया तो कितना हो गया 9/8। ये 20 के बटे में आ जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट बता दूं तो अभी हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, मिटाता हूं उसको, रुकिए जरा। ठीक है, क्योंकि नए को दिक्कत आ सकती है। अब मैंने कहा है ना आपसे पहला क्वेश्चन में बिल्कुल नॉर्मल बताऊंगा, दूसरे में शॉर्ट बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है, समझना पड़ेगा। अगर आपको दूसरे में थोड़ा दिक्कत आ रही है ना तो पहला क्वेश्चन 4 बार रिवाइज करके देखा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को आपको शॉर्ट तरीके से करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा था 80% और ये 90%, तो ये 80 था और ये 90 था, उड़ा ले इसको तो 0%। अरे रुको जरा, पहले याद देखो ये 20 के बड़े में आ जाएगा, तो ए बटे बी बराबर कितना हो गया 90/80। कितना आ गया 90/80, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 0 कट गया, कितना हो गया 9/8। कितना हो गया साथी 9/8। तो ये ए बटे बी बराबर क्या हो गया 9/8। क्लियर है, कितना आ गया हमारे पास 9/8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9/8। तो ये 34 का पहला क्वेश्चन था जो मैंने करके दिखाया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं। ठीक है, 34 पैटर्न नंबर 34 का दूसरा क्वेश्चन देखो आप, यदि ए का 30% बराबर बी का 80%, तो ए का 30 का मतलब क्या होता है गुणा बराबर दूसरा बी का कितना हो जाएगा, बी का बोल रखा उसने 80% हो, कितना बोल रखा है बी का 80%। तो यहां देखो ये जो 30 है ना उसके बटे में चला जाएगा, पर ऐसा करेंगे तो टाइमिंग लग रहा है आपको इसको इधर से बटे में ले जाने में। आप एक काम करिए, 20 के बटे में आता ही है, 0% से 0% कट गया, 8 के बटे 3 चला गया, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो मैंने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन बड़े आराम से, सेकंड क्वेश्चन में ट्रिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फटाफट देखिएगा। अब देखो उसने क्या दे दिया, इसको बटे बड़ी में दे दिया, तो घुमाएगा भी सही को। अब देखो क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, 34 का तीसरा, उसने बोला अपन से यदि